हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। बहुत दिनों बाद हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। शुरू करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, शुरू करते हैं। और अपने आप को म्यूट रखिए। उसके बाद हम लोग जब भी डिस्कशन होगा आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे करोति वाचालं हरे कृपातं वंदे श्री गुरु दीननारायण। हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत दिनों बाद हम लोग उपस्थित हो रहे हैं हमारे भगवद गीता क्लास के लिए। तो जस्ट सेकंड। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, तो 10वां अध्याय चल रहा था, भगवान श्री कृष्ण की विभूति। और उस विभूति के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों की चर्चा करते हैं। तो 10.25 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? तो 10वां अध्याय किस प्रकार से, इसका थीमेटिक प्रेजेंटेशन कैसा है। 10वां अध्याय तो चैप्टर 10 भगवान श्री कृष्ण ने पहले 7 श्लोकों में ये बताया कि मुझे जानना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मुझसे तो सब कुछ आए हैं, एवरीथिंग इज क्रिएटेड फ्रॉम मी, तो मुझे कौन जान सकता है। यहाँ तक कि देवता लोग और ऋषि लोग जो कि ज्ञान के स्रोत हैं और सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी माने जाते हैं देवता लोग और ऋषि, मतलब क्योंकि ऋषि भी जो प्राथमिक ऋषि थे वो श्री ब्रह्मा जी से उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो भले ही ये लोग सबसे सृष्टि के सबसे पहले जीवों में से हैं, लेकिन फिर भी ये लोग भी मुझे नहीं जान सकते, ठीक है, क्योंकि इनका जन्म मेरे कहीं बाद हुआ है। मतलब मैं तो जन्मा हूँ, लेकिन इस संसार में जब ब्रह्मांड की सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी के भी बाद में इनका ऋषियों का और देवताओं का जन्म, तो मुझे कौन जान सकता है। फिर 8 से 11वां नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के सार के बारे में बताया, निचोड़ 4 श्लोकों में भगवद गीता को निचोड़ के भगवान ने अर्जुन के सामने प्रस्तुत किया। 8, 9, 10, 11 ये 4 श्लोकों में। व्हाट इज दैट? द चतुश्लोकी गीता एंड इट टेल्स अबाउट प्योर डिवोशनल सर्विस। भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार से शुद्ध भक्त उनका भजन करते हैं उसके बारे में भगवान बताते हैं। तो ये 4 श्लोकों से रिलेटेड है। तो एनीवेज हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कशन किया था वो। उसके बाद 12वां से 18वां तो SEE फॉर्मूला है। तो एवरीवेयर में अर्जुन इस अध्याय के इस सेक्शन के बाद
भगवत गीता में और ऐसे प्रश्न नहीं करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। भगवत यहाँ पर आने के बाद भगवान अर्जुन क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में तो स्वीकार करते ही हैं, ऑफकोर्स वो जानते हैं कि भगवान भगवान है, वो पूर्ण रूप से मानते हैं कि परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान। इसके बाद वो कंफ्यूजन वाले प्रश्न नहीं पूछेंगे, इस सृष्टि से रिलेटेड कुछ प्रश्न है तो वो पूछेंगे, ठीक है। उनको ये जरूर पता है कि मुझे अभी भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए युद्ध करना है। तो यहाँ पर आके अर्जुन मान जाते हैं कि हाँ भगवान, मैं स्वीकार करता हूँ कि आपसे बढ़कर इस संसार में और कोई नहीं। और अंतिम जो पड़ाव है जिसमें हम वर्तमान स्थिति में हैं, तो 19 से 42 वाला श्लोक, तो एक बार अगर एक झलक में अगर देखने जाएंगे तो फटाफट मतलब 10 मिनट में भी ये सेक्शन खत्म कर सकते हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि अर्जुन, तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, मैं तुम्हें क्या बताऊं। बताने को मतलब अगर मैं बताने जाऊंगा तो अनंत काल तक समाप्त नहीं होने वाला। तो जिस प्रकार से अनंत शेष गर्ग संहिता में ये संवाद, ये जो प्रसंग आता है कि गर्ग संहिता की बात है, एक समय वहां पर मेंशन आता है कि एक समय भगवान श्री विष्णु ने अनंत शेष को कहा कि आप पूरे ब्रह्मांड को अपने सर पे धारण कीजिए, बेसिकली सृष्टि के प्रारंभ में। तो अनंत शेष पूछते हैं कि आप कितने दिन के लिए धारण करने के लिए कह रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम मतलब विष्णु कहते हैं उनको, जब तक मेरे नाम के गुणगान खत्म नहीं होते तब तक उठा के रखो, ठीक है, जब खत्म हो जाएंगे तब धरती को रख देना नीचे। तो अनंत शेष कहने लगे कि आपकी लीलाओं का या आपके नाम का गुणगान कब तक कर सकता है मतलब अनंत काल तक मैं अगर करने जाऊं तब भी खत्म नहीं होने वाला, राइट। आपकी लीलाएं अनंत हैं। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया, आप यही कहना चाहते हैं कि अनंत काल तक मुझे इस ब्रह्मांड को उठाकर रहना है। तो बेसिकली भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही कहते हैं, मैं तुमको अपनी कितनी विभूतियां बताऊं, विभूतियों को गिन थोड़ी ना मैं पॉकेट में लेके घूम रहा हूँ, मैं जस्ट कुछ बताने की कोशिश करूंगा। और इसी प्रकार से उद्धव गीता में भी जब एक चैप्टर आता है, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को भी अपनी विभूतियां बताते हैं, और सिमिलर चैप्टर है, सिमिलर बहुत सारे और कुछ अनकॉमन विभूति जो इस चैप्टर में नहीं बताई है भगवान श्री कृष्ण ने, वो उधर 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बताते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है। तो इस पूरे सेक्शन का उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से हम भगवान को हर समय हर स्थिति में देख सकें। एक योगी भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए, उनको समझने के लिए कितनी कठोर तपस्या करता है, और तब जाके भगवान के उनको दर्शन होते हैं। बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है, इस संसार के मूलभूत तत्वों पर ध्यान करना पड़ता है कि किस प्रकार से 24 तत्वों से संसार बना हुआ है, और मैं मन हूँ, ना मैं शरीर हूँ, ना इन भौतिक पदार्थों से बना हुआ कोई भी तत्व, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और इसके अलावा भी संसार में क्या है, प्रकृति है, प्रधान है, प्रकृति के 3 गुण है। इस प्रकार से एक योगी विजुअलाइज करने लगता है, ज्ञान योगी विजुअलाइज करने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ, और उसके बाद धीरे धीरे भगवान पे ध्यान करने की कोशिश करता है। अंत तो गत्वा लास्ट में अपने ही हृदय में परमात्मा के ऊपर एक योगी ध्यान करता है। उसी प्रकार से इस अध्याय का उद्देश्य क्या है, देखिए अष्टांग योगी को इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं तब जाके भगवान को वो जान पाता है, लेकिन भगवान के भक्त को जानने के लिए थोड़े इतने कष्ट भोगने हैं। शास्त्र उठाइए, भागवतम उठाइए, भगवत गीता उठाइए, हमारे आचार्यों के दिए हुए ग्रंथ उठाइए, और उसके बाद आप भगवान को इजीली जान सकते हैं। तो इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण हम सबको यही सिखाना चाहते हैं, हर सिचुएशन में भगवान को कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हो, उनका दर्शन किस प्रकार से कर सकते हो। तो जैसे पिछले अध्यायों में भी एक वर्णन आता है कि मैं क्या हूं, मैं पानी का टेस्ट हूँ। 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं मैं जल का क्या हूँ, टेस्ट हूँ, या फिर वायु की सुगंध हूँ। हर चीज के कैरेक्टरिस्टिक नेचर के बारे में भगवान बताते हैं। अगर भगवान नहीं रहेंगे तो किसी भी वस्तु का जो वो गुण है, जैसे नमक का धर्म क्या है, कौन बताएंगे, नमक का धर्म क्या है? यस प्रभु, यस प्रभु, Salt. हरे कृष्णा। यस, सॉल्टी, हाँ, निर्गुण जन्म, यस, खारापन माता जी बोले खारापन, यस। लेकिन अगर नमक मीठा हो जाए तब क्या होगा, उसका धर्म क्या होगा, धर्म रहेगा नहीं ना, नहीं। धर्म 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 बिक गया उसका तो नमक नमकीन है, यही उसका धर्म है।
उसी प्रकार से मीठा मतलब मीठापन किसके अंदर है, अगर चीनी में मीठापन है तो वो उसका धर्म है। तो कौन सी ऐसी चीज है उस वस्तु को वो धर्म प्रदान कर रही है। तो अगर गूढ़ता से देखा जाए, अगर अच्छे प्रकार से देखा जाए, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में हर अणु के अंदर है, हर अणु के अंदर भी है, अणु के बीच में जो स्पेस है उसके अंदर भी है, और अणु तो क्या इस पूरे ब्रह्मांड में भी विराट रूप के रूप में भी है, साथ ही साथ हमारे हृदय में भी परमात्मा के रूप में है। तो हर जगह भगवान है, इसीलिए चीजें कार्य कर पा रही है। अदरवाइज भगवान अगर नहीं रहते, इस संसार का कोई भी मैनेजमेंट नहीं टिकने वाला होता। बड़ी बड़ी कंपनियों को मैनेज करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी टीम सेट करनी पड़ती है, राइट? कितने कष्ट करने पड़ते हैं। हर हर संडे फटकार लगानी पड़ती है, मॉर्निंग 8 o'clock, हर संडे क्या एवरीडे कुछ कुछ लोग मीटिंग रखते हैं अपने अपने टीम के साथ कि सुबह 8 बजे से मीटिंग चालू, आज हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट दो, ये करो वो करो। एक कंपनी को चलाने के लिए सोचिए इतना कष्ट। अरे कंपनी छोड़ दीजिए, अपने घर में जब कुछ घर बार संभालना होता है, विमेन नो इट वेरी वेल, बिकॉज माताएं हैं वही घर संभालती है, पुरुष लोग तो सब डिसऑर्गेनाइज रहते हैं। तो माताएं देखिएगा सुबह से लेकर रात तक घर झाड़ू लगाना है, ये करना है वो करना है, मकड़ी का जाला हो गया है या फिर कोई मतलब झाड़ू पोछा नहीं पड़ा है, गंदगी हर जगह है। एक घर को संभालने के लिए फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, पानी का बिल आता है, फिर ये करना वो कितना कुछ संभालना पड़ता है। एक छोटे से घर को संभालने के लिए हमें इतनी मशक्कत करनी पड़ती है। पूरे ब्रह्मांड को संभालने के लिए कौन कर रहा है बताइए? वो हमें पता है क्या? हु इज डूइंग इट? परमात्मा के रहने मात्र से, उनकी इच्छा मात्र से सब कुछ चल रहा है। हर अणु और अणु के बीच में, हर स्थान में भगवान है। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमें भगवान को इस प्रकार से जानना कि भगवान किस प्रकार से इस संसार को चला रहे हैं, भगवान को देखना। तो देखने की दृष्टि का मतलब ये नहीं कि भगवान आपको दर्शन देंगे, भगवान की विभूतियों के द्वारा भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और विभूति मतलब क्या? भगवान की शक्ति, भगवान की शक्तियों से हम भगवान को जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर का उद्देश्य यही है, हर एक व्यक्ति को, हर एक साधक को, हर एक कृष्ण भक्त को भगवान को इस जगत में देखने की, या फिर इस जगत में भगवान को देखने की कोशिश करनी है। तो इन 19 से 42 श्लोकों के बीच में भगवान श्री कृष्ण हमें एक मापदंड बता दे रहे हैं। जिस प्रकार से योगी अपने हृदय में भगवान को देखने की कोशिश करता है, कृष्ण का भक्त पूरे जगत में भगवान को देखने की कोशिश करता है। और किस प्रकार से? उनकी इनडायरेक्ट शक्तियों से, उनके इनडायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन से। डायरेक्ट दर्शन पाने में समय लगता है, लेकिन उससे पहले हमें कैसे भगवान को देखना है। ठीक है, हर जगह भगवान आपके साथ चले। ये तो एक बहुत सुंदर सा उदाहरण आता है। श्रील प्रभुपाद एक बार अपने संतान के साथ तो कलकत्ता में घूम रहे थे। तो चंद्रमा का प्रकाश था रात्रि के समय, और बेटी को लेकर घूम रहे थे गोदी में। आप सब लोगों ने देखा होगा जैसे बाप अपने गोदी में बच्चों को लेके जाता है। तो एक कॉमन फाइंडिंग, हम बचपन में भी, हम लोग भी देखे हैं वो चीज। तो बेटा अपने पिताजी से पूछता है, पापा, अभय बाबू से, उसे पापा मैं एक चीज देख रहा हूँ, ये चांद हमारे साथ क्यों चल रहा है? मैं जहां जहां जा रहा हूँ चांद भी हमारे साथ जा रहा है, राइट? कभी आप लोगों ने नोटिस किया है? कभी कभार चांद तारे हर कोई लगता है कि अरे अगर मैं गाड़ी में भी मूव कर रहा हूँ तो चांद तारे भी मेरे साथ मूव कर रहे हैं, राइट? नोटिस किया है ना? तो प्रभुपाद जी कहते हैं यस, कि अगर एक सामान्य से बालक को अगर ये समझ में आ रहा है कि अरे चांद भी हमारे साथ मूव कर रहा है, ऑफ कोर्स वो अपैरेंटली फीलिंग इस प्रकार से आती है, क्योंकि बैकग्राउंड के साथ थोड़ा ऐसा फीलिंग हो जाता है कि वो हमारे साथ चल रहा है। वो हमारे साथ नहीं चल रहा, वो तो अपनी जगह पर ही है। तो प्रभुपाद इस उदाहरण के माध्यम से हमें ये बताना चाह रहे थे कि एक कृष्ण भक्त भी भगवान को हमेशा अपने जीवन में हर पड़ाव में देखने की कोशिश करता है। जीवन में किसी भी प्रकार की घटना हो जाए, सुखद घटना हो, दुखद घटना हो, हर सिचुएशन में कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसके पीछे भगवान मैनिपुलेट कर रहे हैं। स्पेशली ये नोन फैक्ट है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के जीवन में पर्सनली इन्वॉल्व रहते हैं। वो माया देवी की शक्ति के अंदर में हमें नहीं रहते। तो उसके भक्त के जीवन में कुछ भी अगर हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिम्मेदार है। अगर हमारी परीक्षा भी ले रहे हैं, अगर हमारी मर्जी के मुताबिक कोई चीजें नहीं हो रही, हमें कुछ करने का मन है लेकिन हम नहीं कर पा रहे, हमें ये समझना चाहिए ये सब के पीछे
भगवान कृष्णा इज इन कंट्रोल एंड कृष्णा लाइक्स टू टेक कंट्रोल ऑफ द रेन्स ऑफ द लाइफ ऑफ हिज डिवोटी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं चाहते हैं कि पार्थसारथी बनकर एक भक्त के जीवन का को अपने हाथों में पर्सनली बागडोर संभालें, राइट। तो यहाँ पर उद्देश्य यही है कि भगवान को पूरी जगत में देखना। तो भगवान स्टार्ट करते हैं कि मेरी शक्तियां, मेरी विभूतियां अनंत हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊं अर्जुन, लेकिन उनमें से मैं कुछ सिलेक्टेड मैं तुम्हें बताऊंगा। तो विभूति का मतलब क्या है, हम लोग फिर से रिवाइज कर रहे हैं, पहले भी हम लोग डिस्कस किया है। विभूति का मतलब है जिन शक्तियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण इस जगत को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। विभूति, अभी कभी कभार विभूति का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, विभूति, विभूति नाम किसी ने सुना है किसी का? जहां पर भी विभूति नाम सुनेंगे, ऑफ कोर्स नॉर्थ इंडिया में काफी फेमस है विभूति। विभूति के साथ भूषण आएगा, विभूति भूषण, ठीक है, सुना होगा आपको विभूति भूषण। विभूति को जिसने भूषण अपने सर पर लगा रखा है, हमारे हिसाब से विभूति का मतलब क्या है बताइए? जो सेक्रेड क्या होता है, वो राख, वो यज्ञ की किसी चीज की राख होती है, उसको हम लोग विभूति समझते हैं। उसी प्रकार से ऑफ कोर्स विभूति वो नहीं है कि राख, विभूति का दूसरा मतलब ये भी है भगवान के ऐश्वर्य, भगवान के की दिव्य शक्तियां, या भगवान के द्वारा भगवान किस प्रकार से इस जगत को कंट्रोल कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार से विभूति। तो स्टार्टिंग में ही भगवान शुरू करते हैं कि मैं क्या हूं, मैं सब जीवों के हृदय में मैं परमात्मा हूं, मैं ही आदि हूं, मैं मध्य हूं, मैं अंत हूं, ठीक है। मैं आदि मध्य अंत सब कुछ हूं। तो हर एक जीव के जीवन में अगर देखा जाए तो जस्ट वन सेकेंड, तो इस शरीर का आदि अंत और मध्य हम लोग देखते हैं ना। तो जीवों का आदि अंत और मध्य बताने का मतलब क्या है? अरे जीवों का तो कोई आदि अंत नहीं है, आत्मा का कोई आदि अंत है बताइए? नो, बिकॉज सोल इज ऑलवेज व्हाट, इटर्नल। लेकिन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं मैं आदि हूँ, अंत हूँ। इसका मतलब क्या है? भगवान यहाँ पे शरीर को इंडिकेट कर रहे हैं कि भगवान ने ही ये शरीर दिया है और आई एम द बिगिनिंग, द मिडिल एंड द एंड। मैं ही शुरुआत हूँ, मैं ही मध्य हूँ, मैं ही अंत। भगवान के द्वारा ये शरीर दिया गया है। तो ये पहला जो विभूति भगवान ने बताया, दिस बॉडी विच इज वर्किंग फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज। सोच सकते हैं ये जो शरीर हमें मिला है, इसका आदि मध्य और अंत होता है। कभी शुरुआत होती है और कभी ना कभी अंत भी हो जाएगा, और बीच में कुछ दिनों के लिए मेंटेनेंस फेज होता है। उस मेंटेनेंस फेज में हम लोग बाई प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, संतानें उत्पन्न करते हैं, अपने कुछ अचीवमेंट्स करते हैं। तो आदि मध्य और अंत इस शरीर का। तो एक चीज अगर देखा जाए, देखिए मेडिकल साइंस इस शरीर को लेकर ही डील कर रहा है, और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड शरीर है, इसको डील करने के लिए एक एक ऑर्गन के लिए एक एक स्पेशलिस्ट चाहिए, राइट। आंख के लिए ऑफ्था, आई डॉक्टर। फिर या तो आप अगर मान लीजिए बॉडी के लिए अगर डील कर रहे हैं तो जनरल सर्जन। अगर मान लीजिए हड्डियां हो गया, जनरल सर्जन देखेगा। अगर मान लीजिए पाइल्स हो गया, जनरल सर्जन देखेगा। अगर फोड़े हो गए, जनरल सर्जन देखेगा। मतलब कुछ भी अगर आपको ग्रॉस बॉडी में प्रॉब्लम है, ग्रॉसली, तो जनरल सर्जन काटना फाटना ये सब काम उसके। अच्छा, हड्डियों में प्रॉब्लम है, कौन देखता है? दूसरी बताइए। ऑर्थो, ऑर्थो। ओके, अगर शरीर में वो जगह कुछ देखनी है जहां पे कुछ नहीं दिख रहा है, तब क्या करना पड़ेगा? रेडियो डायग्नोसिस, राइट। एमडी रेडियोलॉजी। हर एक सब्जेक्ट के लिए कितना बड़ा सब्जेक्ट है। अरे बालों के लिए बाल तो शरीर के बाहर मरे हुए पदार्थ है, इट इज अ डेड थिंग। बट डेड थिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी किसी को बाल नहीं है तब टेंशन, किसी किसी को बाल है तो टेंशन, वो उड़ा देते हैं। तो ट्राइकोलॉजिस्ट इज अ साइंस। ट्राइकोलॉजिस्ट मतलब स्किन स्पेशलाइजेशन के बाद कुछ डॉक्टर्स बन जाते हैं सिर्फ बालों के, पूरी स्किन की स्टडी की उन्होंने, स्किन डॉक्टर बने। लेकिन स्किन डॉक्टर में भी एक अलग साइंस ही है, अलग डॉक्टर्स ही हैं जो सिर्फ बालों को उगाना, वृक्षारोपण करते हैं। जो टकले हैं उनके पीछे के बाल सामने लेके आते हैं, ठीक है, यही काम है। तो वृक्षारोपण, बाल कहीं नए से नहीं आते हैं, इधर के बाल उधर करना, यही उनका काम होता है, ठीक है। बाल उगाने के लिए भी सोचिए, ऐसा नहीं है कि जो हेयर स्पेशलिस्ट है वो कहीं से बाल उगा लेता है। अरे शरीर में किसी पोर्शन का बाल कहीं और लगाता है, यही काम है। तो सोचिए हम लोग इस जगत में एक बाल तक अगर उगा नहीं सकते हैं,
बस इधर इधर के गमले का पौधा उधर लेके जा रहे हैं, यही कर सकते हैं। तो इस शरीर को कौन बनाने वाला है? कितना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है ये। एमबीबीएस पढ़ने के बाद लगता है कि कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं पता है हमको। अच्छा, एमडी करने के बाद समझ में आएगा, ओके। किसी भी एमडी वाले से पूछ लीजिए आपको कितना पता है शरीर के बारे में, बोला मैं जितना जान रहा हूँ उतना मेरे को पता चला कि मुझे कुछ नहीं पता है। कभी कभार मेरा एक दोस्त है रेडियोलॉजी में, तो रेडियोलॉजी वाले मतलब अब रेडियोलॉजी ऐसा साइंस है कि कुर्सी पे बैठ के अपना काम करना है, ठीक है। क्या देखा होगा ना रेडियोलॉजी मतलब क्या, एमआरआई स्कैन, सीटी स्कैन, ये सब में बैठ के एकदम कंप्यूटर, या फिर पेट हम अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे की रिपोर्ट देने वाले। तो ये सब डॉक्टर्स जो है सबसे पीसफुल जॉब माना गया है क्या, एमडी रेडियोलॉजी। और एक और जो पीसफुल जॉब है डॉक्टर प्रोफेशन में, वो है डर्माटोलॉजिस्ट। क्योंकि एक ही जगह बैठ के कुछ करना नहीं है, कोई रिस्क नहीं, कुछ नहीं। अभी सोचिए, आपको लग रहा है कि रिस्क नहीं, रेडियोलॉजिस्ट के डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड करता है इसका, कि सर्जन डिपेंडेंट है, एमडी मेडिसिन डिपेंडेंट है, कोई और जो भी स्ट्रीम ऑफ साइंस है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वो भी डिपेंडेंट है उसके ऊपर। तुम जो बोलोगे हम वही मानेंगे। अभी मेरे जो दोस्त थे, मेरा एक दोस्त है वो रेडियोलॉजी में, मैं उससे पूछा अच्छा तुझे समझ में आ रहा है क्या है तो वो बोलता है मैक्सिमम अल्ट्रासोनोग्राफी में कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या है पेट में, वो बस कुछ लिख देते हैं हम लोग डायग्नोसिस, कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या पेट दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। पूरा प्रोब घुमा के देख लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सोचिए, कभी कभार ऐसा मतलब अगर रेडियोलॉजिस्ट की ऐसी स्थिति है और रेडियोलॉजिस्ट के ऊपर कोई और डिपेंडेंट है, ठीक अगर लगा कि मान लीजिए लगेगा वो कि सजेस्टिव ऑफ अपेंडिसाइटिस, ऐसे नहीं बोल सकता अपेंडिसाइटिस ही है, क्योंकि पेट खाल के देखा कि कुछ और प्रॉब्लम है, पेट के इस साइड में प्रॉब्लम नहीं है, पेट के इस साइड में प्रॉब्लम था, कुछ और निकल गया। वो डॉक्टर सोचने गया कि चलो अपेंडिसाइटिस है, लेकिन इधर भी काटा, देखा अरे इधर कुछ नहीं मिला, पूरा पेट काटना पड़ा। क्यों? क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट को भी नहीं पता। तो किसी को नहीं पता है कि शरीर में हो क्या रहा है। इतने सालों साल एमडी रेडियोलॉजी के बाद फिर फेलोशिप, फिर फेलोशिप, कुछ पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्लासिकल पिक्चर बुक में एक चीज पढ़ाया जाता है और जब पेशेंट आता है आपके पास वो कुछ और ही पिक्चर लेके आता है, तो दिमाग खुश हो जाता है, अरे मैंने जो पढ़ाई की है वैसा सेम बुक क्लिनिकल पिक्चर वैसा नहीं दिख रहा है मुझे, कुछ और ही तरह का पेशेंट आया मेरे सामने। तो सब कोई कंफ्यूज रहता है। मतलब डॉक्टरी ऐसी साइंस है कि आपको पता ही नहीं है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और अगर आपने गलती की तो भाई बहुत बड़ा गड़बड़ी हो सकती है। तो रेडियोलॉजिस्ट के ऊपर सर्जन डिपेंडेंट है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट को खुद नहीं पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है क्या है, वो लिख देगा सजेस्टिव ऑफ दिस और इट मे बी लाइक दिस और इट मे बी लाइक दिस। तो इस शरीर को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, जो कि किसने बनाया है, भगवान श्री कृष्ण ने बनाया है, तो भगवान श्री कृष्ण को क्या समझेंगे? इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड साइंस है ये शरीर जो मिला है भगवान की बहुत अनूठी देन है ये। कितना कॉम्प्लेक्स सोच सकते हैं कि इतने सारे डॉक्टर्स इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद भी एक ऑर्गन को ठीक से समझ नहीं पाए। आप ऑफ्था वाले को पकड़ लीजिए, आई समझ गया क्या तू? जिंदगी भर भी अगर कोई रिसर्च करेगा, सालों साल करोड़ों साल तक भी अगर कोई रिसर्च करे, एक सिर्फ छोटी सी आंख को नहीं समझ पाते। ये किस प्रकार से ये भगवान ने बनाया है, पीछे से पाथवेज बनाए हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्शन पाथवेज बनाए हैं, इमेज को उल्टा करके बाद सीधा करने के लिए भगवान ने इतनी मशीनरी बनाई है। तो किस प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड मशीन इंटीग्रेटेड है। ये भगवान ने इंद्रियां दी है और एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय से कनेक्टेड भी है, आंख कान नाक मुंह सब काम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, लेकिन हम इन सब इंद्रियों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इंद्रियों को बनाने वाले, इस शरीर को बनाने वाले भगवान को कैसे समझेंगे? तो आदि अंत्य च मध्य च, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं सब जीवों के हृदय में परमात्मा हूँ और मैं जीवों का आदि अंत मध्य में सब हूँ। अरे जीवों का आदि अंत मध्य क्या होगा? जीव तो नित्य है, आदि अंत मध्य तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर कहने का मतलब है आदि अंत्य और मध्य इस शरीर का है। अरे शरीर को देने वाला भी मैं, आई एम एवरीथिंग, और शरीर को नष्ट करने वाला भी मैं। क्योंकि जैसे ही ये शरीर का काम हो गया, तुम्हारे कर्मों के फल इस बॉडी में तुम्हें भोग लिए, इस शरीर को तुमको प्रकृति को ही देकर जाना पड़ेगा। प्रकृति से तुमने ये पंच महाभूत लिए थे, पंच महाभूत फिर प्रकृति को देकर जाना पड़ेगा। तो मृत्यु भी मैं हूँ। कृष्ण भगवान इस अध्याय में कहते हैं आई एम कालो अस्मि। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ यस, हरे कृष्ण। প্রভু এইটা আপনি এটা বললেন, তার মধ্যে আমি একটা অফিসে একটা রিসেন্ট ঘটনা, আমি জানি না এটার সঙ্গে রিলেটেড কিনা। আমার একজন কলিগ এই উইকে উনি একটা দিন আসেননি, তো উই আস্কড হিম নেক্সট ডে, উনি এসেছিলেন যে
why did you remain absent? তো বললো যে আমার একজন খুব ক্লোজ রিলেটিভ হাসপাতালে অ্যাডমিট হয়েছে, সিরোসিস অফ লিভার, কিন্তু কোনোদিনও নাকি মানে সিগারেট এবং মদ পর্যন্ত ছোঁয়নি, কিন্তু সিরোসিস অফ লিভার সি স্টেজে ভর্তি আছে ফোর্টিস হাসপাতালে। हरे कृष्णा। तो हमारे यहाँ पे एक शब्द है, मतलब मेडिकल फ्रेटर्निटी में, एट्रोजेनिक कॉज। एट्रोजेनिक मैं बोल रहा हूँ, स्टार्ट होता है IATRO, ठीक है, एट्रोजेनिक। तो एट्रोजेनिक मतलब क्या, जब कुछ समझ में ना आए तो उसको नाम डाल दो एट्रोजेनिक कॉज, ठीक है, मतलब हो गया किसी तरह से, जेनेटिक रीजन होगा, ये कुछ होगा, एट्रोजेनिक, वी डोंट नो व्हाट इज द रीजन, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इस संसार में कुछ भी हो रहा है अपने कर्मों के बदौलत हो रहा है, लेकिन हमें नहीं पता उसका डायरेक्ट कॉज, हम नहीं पता, निमित्त मात्र, उसका जो इमीडिएट कॉज है वो हम लोग नहीं समझ पाते हैं बहुत बार। लेकिन हर चीज भगवान की शक्तियों के द्वारा ही हो रही है। हो सकता है भगवान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन प्रकृति भी भगवान की शक्ति है, प्रकृति हमें कर्मों के फल देती है। तो 21 वाले श्लोक में भगवान ने बताया था, आदित्यों में मैं कौन हूँ, वामन देव। तो आदित्य मतलब क्या, अदिति के 12 प्रमुख संतानें थी, तो ये लोग देवता हैं। तो भगवान एक्चुअली बताने लगे इसके बाद से 21, 22, 23, 24, 25 ये जो सेक्शन शुरू हुआ, भगवान बेस्ट चीजों के बारे में बता रहे हैं। किसी भी फील्ड में जो बेस्ट दिख रहा है वो मैं हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये, कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ जो बेस्ट चीजें कर रहा है, किसी चीज में बेस्ट है, ऐसे व्यक्तियों के साथ कभी भी ईर्ष्या मत कीजिए, क्योंकि वो उसे जो शक्ति मिली है वो भगवान के द्वारा उसको मिली है। अगर कोई फेवरेट क्रिकेट स्टार है आपका, अरे ये मत समझिए कि क्रिकेट स्टार अपनी शक्ति से वो सब कुछ कर रहा है। स्पोर्ट्स स्टार या फिर सिनेमा स्टार या बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है, कितना देखने में गुड लुकिंग है, अरे उसको खुद भी नहीं पता ये शरीर मेरा कैसे काम कर रहा है। उससे खुद थोड़ी ना डिजाइनिंग की है मेरे अपने शरीर की, या उससे खुद अपने टैलेंट्स को खुद अपने हाथों से बनाया है। मेहनत जरूर किया है, लेकिन कर्मों के फल अरे कितने सारे लोग क्रिकेट स्टार और सिनेमा स्टार बनने की कोशिश करते हैं। अमिताभ बच्चन बनने के लिए कितने लोग मुंबई गए, लेकिन कितने लोग बन पाए। तो हर एक व्यक्ति को जो भी शक्ति मिलती है वो भगवान की देन है। तो यहाँ पर भगवान ये बताना चाह रहे हैं इन विभूतियों के द्वारा, अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई भी शक्ति है, कुछ स्पेशल, we should think, of course, every potency which we have in our body is given by Krishna. लेकिन उसमें भी कभी कभार कोई एक्सेल करते हैं, कोई बहुत अच्छा श्लोक याद कर लेता है, कोई अच्छा कविताएं, एकदम बहुत अच्छी कविताएं लिखता है, कोई मतलब वन में भी एक्सपर्ट इन हिज ओन फील्ड। तो हम ये समझना पड़ेगा ये सब भगवान की देन है। किसी को कोई चीज एकदम फट से याद रहती है, हाँ इतने साल पहले हम यहाँ जाके मिले थे, इतनी तारीख को तुम्हारे पास मिले थे। तो हमें नहीं पता ये सब शक्ति कहाँ से रही है। अच्छा, किसी एक डिस्कवरी चैनल और हिस्ट्री चैनल्स में कभी कभार कुछ एक्सपर्ट मतलब कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको एक्सेप्शनल माना गया है। एवेंट्स ये कुछ बोलते हैं, सेवेंट्स, SAVANT। किसी ने ये शब्द सुना है, SAVANT? व्हाट इज दैट सेवेंट, SAVANT? किसी को कोई आइडिया है? SAVANT एनीबॉडी नोज? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज भी हैं। तो देयर आर सम पीपल हु कैन हैव सम एक्सेप्शनल मेमोरी और सम एक्सेप्शनल स्किल, जो उनको भी नहीं पता है उनके पास कैसे है। जैसे एक व्यक्ति हैं, 1989 में उनके ऊपर एक मूवी निकली थी। तो एक व्यक्ति हैं जिसने, मतलब मुझे एग्जैक्टली नाम उनका याद नहीं आ रहा है, ऑफ कोर्स इट इज देयर इन ऑन YouTube, इट्स वेरी फेमस, द सेवेंट्स, SAVANT। तो उनको आज तक कोई भी चीज, उन्होंने कोई भी बुक पढ़ी है, हर पन्ना उनको याद है। तो रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया है, he remembers 97% of the things which have happened to him और 97% of the things which he has read। वो साइमल्टेनियसली 1 मिनट में किसी किताब के 2 पन्ने साइमल्टेनियसली पढ़ सकते हैं। मतलब एक आंख से एक पेज पढ़ता है, एक आंख से एक पेज पढ़ता है। ऐसा है। और जो भी पेज पढ़ते हैं सिर्फ पढ़ते भी नहीं है, याद भी रखते हैं। इतनी एक्सेप्शनल मेमोरी। और रखने के बाद भी अगर 10 साल 20 साल बाद भी अगर कोई भी प्रश्न पूछोगे आप, he will be able to answer you। So they are very rare kind of syndrome। उनके ब्रेन में बताया जाता है कि कॉर्पस कैलोसम नहीं है, मतलब दो जो ब्रेन को कनेक्ट करने वाला जो चीज होता है वही नहीं है। तो नहीं है तो ऐसा हो जाएगा। We don't know how can this thing happen। ऐसे व्यक्ति
कोई किस, अभी अगर उनसे पूछा जाए जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, तो वो बता देगा कि 1 ऑफ दिसंबर 1901, इस तरह से, लेट्स से मैं बता रहा हूँ, एंड दैट डे वाज फ्राइडे, उनका ये इस तारीख को इस जन्म में इस ये था, इस तिथि में जन्म हुआ, उस दिन ये भी था। 1 सेकंड में कैलकुलेट करके बता देता। तो एक और व्यक्ति है, जस्ट लाइक हिम ओनली, ही इज फेमस फॉर हिज कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। आप अगर उसको बोल दीजिए कोई भी डिजिट मल्टीप्लाइड बाय कोई भी डिजिट, इमीडिएटली उनको विजुअलाइजेशंस आते हैं। सोचिए ऐसी शक्ति मिली है उसको कि 22 into 3468 into कोई भी नंबर दे दीजिए, इमीडिएटली ही विल बी एबल टू आंसर। कैलकुलेटर से पहले वो आपको बता देगा। एंड 10 to the power जितना नंबर आप बताओगे, जितना नंबर कैलकुलेशन चल रहा है, सब बता देगा। इसके बाद 4 2 3 4 5 4 6.7 8 8 9 11 फटाफट। तो किस प्रकार से शक्तियां मिल रही, तो इनको भी शक्तियां मिली है ना, लेकिन somehow he also doesn't know। इनसे पूछा जाता है आपको नहीं पता, तो मुझे नहीं पता। फिर एक फेमस मैथमेटिशियन इंडिया में हुए थे, बताइए कौन, किसी को पता है? हु इज दैट मैथमेटिशियन? रामचंद्रन, सीवी रामचंद्रन, रामानुजन। रामानुजन रामानुजन को मैथमेटिकल इक्वेशंस दिखते थे। नेचर में वो कोई भी कुछ पैटर्न दिखते थे, उसका वो मैथमेटिकल फॉर्मूला लग जाता था उनके। अरे ये जो पक्षी उड़ भी रहे हैं, ये भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। एक फूल खिल रहा है, उसका भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वो किस पैटर्न में खिल रहा है। पेड़ जो उगते हैं, पत्तियां निकलती हैं, इस सब के पीछे मैथमेटिक्स उनको दिखता था। उनका मैथमेटिकल माइंड था। कुछ भी चीज, और उनको उनके दिए गए इक्वेशंस, भले ही वो 32 साल में इस धराधाम से चले गए, उनके दिए गए इक्वेशंस को अभी भी समझ नहीं पाया कोई। ही इज नोन एज अ मैन हु नोज, ही न्यू द इंफिनिटी। ऐसे ऐसे इक्वेशंस उन्होंने लिया है। वन प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर्स को जोड़ने का, एडिशन करने के बाद क्या आएगा, इस संसार में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, अगर उनको जोड़ने जाएंगे, प्राइम नंबर मतलब क्या, जिनको वो बताइए, प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है? मैं क्लास 1 2 3 4 कौन से सब्जेक्ट मैटर पूछ रहा हूँ, बताइए। बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं ना प्राइम नंबर क्या है? Divisible by one and itself. or One and itself. हाँ, or itself or single number. हाँ, Divisible by one and itself. हाँ, तो खुद से अजब गजब नंबर है कि वो खुद से अपने आप से डिवाइड होगा। जैसे बताइए एग्जांपल। 1 3 5 7। यस, इस तरह से उसका सीक्वेंस आता है। तो उसने बताया कि इस संसार के जितने भी नंबर्स को आप, इस तरह के नंबर हैं, इनको आप जोड़ दीजिए, जितने भी टिल इंफिनिटी, उनका जोड़ आएगा कितना, बताइए। इनको पता है आपको क्या आएगा? इस संसार के जितने भी नंबर जोड़ दीजिए, बहुत इटर्नल नंबर आएगा। इटर्नल मतलब करोड़ों नंबर, करोड़ों बड़ा नंबर आएगा, बताइए। सब नंबर को जोड़ देंगे। तो उन्होंने बताया नहीं, 1/12 -1/12 और 1/12 ऐसा कुछ। सबका दिमाग खराब, साइंटिस्ट लोग समझ नहीं पा रहे इसका कैसे निकालेंगे। तो उस प्राइम नंबर्स को जोड़ने के पीछे वो बड़ा एक फंडा है, किस प्रकार से आप जोड़ेंगे तो 1/12 भी आएगा। तो उनको लक्ष्मी देवी, एक मंदिर है जिस जगह पे उनका जन्म हुआ था, उनके घर के पास में एक लक्ष्मी देवी का मंदिर था। लक्ष्मी देवी का ही एक मैनिफेस्टेशन, वो देवी उनको सारे इक्वेशंस बताती थी, उनको सारे मैथमेटिकल नंबर्स दिखते थे, सारे इक्वेशंस दिखते थे। और वो साइंटिस्ट लोग बहुत सारे इक्वेशंस तो अभी भी सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है, अभी भी उनका पेपर्स जमा है इंग्लैंड में। तो भारत का टैलेंट इंग्लैंड वालों ने समझा, भारत में तो कोई समझ नहीं पाया, भारत पराधीन था। Anyways, these people, some exceptional people are called savants। तो ये जो शक्तियां मिलती हैं, कहाँ से मिलती है, उनको खुद नहीं पता है। तो maybe they are past life yogis or something like that, but they have got this exceptional qualities। योग सिद्धि उनको मिली हुई है, ठीक है, पिछले जन्मों में उन्होंने कुछ तपस्या की होगी, उसके कारण उनको उनकी सिद्धियां मिलती हैं। तो ये जो सेक्शंस आने वाले हैं कि मैं घोड़ों में क्या हूँ, मैं उच्छैश्रवा हूँ, मैं हाथियों में ऐरावत हूँ, भगवान यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं। देखिए 2 प्रकार से हैं, कुछ जगह पर हमें इनको लिटरली भी लेना है। जैसे मान लीजिए आदित्यों में मैं क्या हूं, मैं विष्णु हूं या वामन देव। तो 12 आदित्य मतलब विष्णु, ये लोग कौन है, अदिति के पुत्र हैं। इसमें अदिति के एक पुत्र हुए थे वामन देव। तो वहां पर अगर भगवान कह रहे हैं कि मैं वामन देव हूं, तो वो भगवान का ही तत्व है, ईश्वर तत्व ही है। लेकिन जैसे नक्षत्रों में मैं क्या हूँ, चंद्रमा हूँ, उदाहरण देते हैं, या सितारों में मैं सूर्य हूँ,
तो यहाँ पर आपको लिटरली नहीं लेना है इसको। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ कुछ जगहों पर उसको इंडिकेटिव रूप में लेना है कि नहीं, कृष्णा इज टेलिंग दैट ही इज द बेस्ट अमंगस्ट एवरीथिंग। ठीक है, समझ में आया आपको? आइदर ही इज द बेस्ट अमंगस्ट एवरीथिंग और ही इज गॉड हिमसेल्फ, राइट? जैसे परफेक्टेड बीइंग्स में मैं कपिल हूँ, तो कपिल मुनि सच में भगवान के अंश हैं, अवतार हैं, तो इसको लिटरली लेना है। लेकिन उच्छेश्वर भगवान नहीं है या ऐरावत भी भगवान नहीं है। तो आपको इस समझ में बेसिकली समझ में आ जाएगा कि कृष्णा इज टेलिंग आई एम द बेस्ट अमंग एवरीथिंग। ठीक है, जहां पर भी आपको कोई भी चीज बेस्ट चीज दिखे, बहुत ही सुंदर वस्तु दिखे, सुंदर मैनेजमेंट कुछ दिखे, इस संसार का संचालन सब कुछ ठीक तरह से दिखे, इसका मतलब समझ लीजिएगा उसके पीछे भगवान है, उसके पीछे भगवान की शक्ति। तो यही बताना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर बताते हैं, अमंग लुमिनरीज आई एम सन, आई एम अमंग मरुत। मरुतों में मैं कौन हूँ? मरीचि। तो मरुतों की कहानी अगर पता है आप लोगों को, श्रीमद् भागवतम में किसको पता है? मरुत कौन थे? मारुत तो पता नहीं, मारुति पता है। ठीक है, और सुजुकी के साथ आता है वो मारुति। हाँ बताइए, मारुत कौन है? मारुत किसी को पता है? श्रीमद् भागवतम किसी ने पढ़ा है? एनी आइडिया? नहीं पता है? ओके, तो एक समय की बात है, दीति और अदिति, आप लोगों को पता होगा कश्यप मुनि की दो पत्नी, आपको बहुत सारी पत्नियां थी, उसमें से दीति और अदिति। दीति से कौन आए हैं? दैत्य लोग आए हैं। और अदिति से कौन आए हैं? आदित्य लोग आए हैं, देवता लोग आए हैं। तो अदिति के पुत्र हुए आदित्य, दीति के पुत्र दो सबसे शक्तिशाली दैत्य हुए थे, जिनका नाम क्या था बताइए? हिरण्यकशिपु और हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। तो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु के ही अवतार ने विनाश किया। कौन कौन? ये वराहदेव और नरसिंह अवतार। तो इनके वध हो जाने के बाद जो दीति थी, उनका मन बहुत कुंठित हो गया कि मेरी संतानें वो इंद्र की वजह से मारी गई। एक्चुअली उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो खुद कितने बड़े असुर थे। उन्होंने इन सब का दोष दिया किसके ऊपर? विष्णु को नहीं, क्योंकि वो भी भगवान विष्णु के भक्त हैं। लेकिन उन्होंने अपने बेटों के करतूतों का कारण क्या बताया कि मेरे बेटे अच्छे थे, लेकिन किसके कारण मारे गए? इंद्र के कारण मारे गए। तो मैं अब क्या करूंगी? मैं अपने पतिदेव कश्यप मुनि की बहुत अच्छी प्रकार से सेवा करूंगी और उनसे वरदान लूंगी, ताकि मैं क्या करूं? इंद्र का मैं वध करवा सकूं। अभी सोचिए, अपने ही मतलब को वाइफ, मतलब उनकी, मतलब दीति और अदिति दोनों ही कश्यप मुनि की पत्नी है, और एक प्रकार से इंद्र भी जो है वो दीति के पुत्र ही हुए ना। तो अपने ही पुत्र, भले ही उनके पुत्र नहीं है, लेकिन उनको वो वध करवाना चाहते थे। तो इस मनोभाव से उन्होंने कश्यप मुनि की बहुत अच्छी प्रकार से सेवा की। कश्यप मुनि सोचे, अरे बाप रे क्या बात है, इतनी तुमने सेवा की मेरे भजन के लिए, मेरे साधन, मेरे भजन, मतलब भगवान श्री कृष्ण का मैं भजन कर रहा हूँ, यू आर हेल्पिंग मी सो मच। तो कश्यप मुनि एक दिन बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मांगो तुम्हें जो वर मांगना, जो वर मांगना चाहती हो मुझसे मांगो। तो उस समय अभी इनके मन में तो विष भरा हुआ था, मैं मारना चाहती हूँ उनको। तो उस समय उन्होंने मुख से विष निकाल दिया। मैं चाहती हूँ कि मुझे आपके द्वारा एक ऐसा पुत्र संतान मिले जो देवराज इंद्र की मृत्यु का कारण बनेगा। अभी ये जब कश्यप मुनि ने सुना, वो इतने कुंठित हो गए, इतने व्याकुल हो गए, अरे ये किस प्रकार की स्त्री है? मैंने सोचा कि इसने मेरी सेवा की है और वो मतलब सेवा के द्वारा मुझे प्रसन्न करना चाहती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इनके हृदय में इतना बड़ा विष फैला हुआ है। अरे मेरे ही पुत्र को मारने के लिए वो इस प्रकार से प्लानिंग कर रही है। तब जाके कश्यप मुनि भी बड़े स्मार्ट थे, तो उन्होंने बताया, ठीक है मैं तुमको एक युक्ति बताऊंगा, अगर उस व्रत का तुमने अच्छी प्रकार से पालन किया तो 1 साल के बाद, 1 साल तक पालन करना होगा, 1 साल के बाद तुम्हें वो पुत्र प्राप्त होगा जिसके द्वारा तुम इंद्र का वध कर सकोगे। और अगर तुमने उस व्रत में अगर थोड़ी सी भी भूल चूक की तो वो ही पुत्र इंद्र का बंधु बन जाएगा, इंद्र का दोस्त बन जाएगा, वो देवता बन जाएगा। तो उन्होंने ये बताया। तो अदिति बोलती है ठीक है चलेगा। तो उस समय कश्यप मुनि भी बड़े इंटेलिजेंट थे, उन्होंने भक्ति के ही एक मार्ग को, एक भक्ति को ही एक चॉकलेट, जैसे होता है ना कोई बच्चा मेडिसिन नहीं खाना चाहता है, तो बच्चे को मेडिसिन नहीं खाने आए तो क्या करेगी माँ? लड्डू के अंदर टैबलेट डाल के बेटा खा ले, इस प्रकार से रहती है माँ, राइट?
तो उसी प्रकार से कश्यप मुनि ने कृष्ण भक्ति को ही ऐसे प्रकार से उन्होंने पैकिंग करके दिया ताकि पयोव्रत विधि, उन्होंने एक बड़ा व्रत का अनुष्ठान करने को कहा अपनी पत्नी को, ताकि ये व्रत करने के बाद उनके हृदय का जो द्वेष है, ईर्ष्या है, उनके हृदय में जो क्रोध की भावना है, सब धीरे धीरे शांत हो जाए और मेरे पुत्र इंद्र के प्रति उसके मन में कोई भी गलत भावना ना रहे। तो उसमें हर दिन उनको क्या करना था, विष्णु की आराधना करनी थी, विष्णु की पूजा करनी थी। तो इस प्रकार से उनको उस सेवा में लगा दिया भगवान कश्यप मुनि ने। एवरी डे शी वाज डूइंग इट वेरी रिगरसली, वेरी रिलीजियसली। इंद्रदेव को पता चला कि अरे मुझे मारने के लिए मेरी सौतेली माँ इतना बड़ा व्रत कर रही है, तो इंद्रदेव थोड़ी बैठे रहेंगे, तो क्या करेंगे बताइए। इंद्रदेव वहां आ गए और उनकी सौतेली माँ दिति की सेवा करने लगे। अभी सोचिए, इंद्र भी आया है वहां पर, वो भी कुछ ना कुछ अल्टीरियर मोटिव लेके आया है, दिमाग में कुछ ना कुछ भरा हुआ है, तो वो सेवा करने लगे, ऐसे ऐसी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रकार से सेवा की। तो दिति के मन में भी इंद्र के लिए थोड़ी अच्छी सहानुभूति आ गई, ये मेरी कितनी अच्छी प्रकार से सेवा कर रहा है, मैं इसको गलत समझ बैठी। तो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, भगवान श्री विष्णु की वो भक्ति कर रही थी, इसीलिए धीरे धीरे ईर्ष्या मन से नीचे जा रही थी। तो एक दिन की बात है, सोचिए, अभी मैं हमारे जीवन में जो क्लीनलीनेस का स्टैंडर्ड है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि इस व्रत में एक भूल चूक, छोटी सी भूल चूक थी, उसकी वजह से क्या हो गया, उनका पूरा का पूरा व्रत टूट गया। क्या हुआ था एक्चुअली, एक दिन माता दिति स्नान करने के पश्चात उन्होंने विश्राम लिया। तो विश्राम आइडियली क्या होता है, विश्राम लेने के लिए सर एक तरफ रखना होता है और पैर एक तरफ रखते हैं हम लोग। तो जनरली जिस तरफ पैर रखना चाहिए उधर उन्होंने अपना सर रख दिया, और जिस तरफ सर रखना चाहिए था उस तरफ उन्होंने पैर रख दिया। तो एक तरह से उनके क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड, पयोव्रत वृद्धि में बहुत ही ज्यादा शुद्धता मेंटेन करने की जरूरत थी, और उन्होंने मतलब कुछ टेम्पररी, कुछ समय के लिए वो जो शुद्धता थी वो एक प्रकार से उन्होंने भंग कर दी। और जैसे ही भंग की, उनके अंदर वो शक्ति, वो जो व्रत की शक्ति थी, वो उस समय टूट गई। और देवराज इंद्र इसी मौके का फायदा उठाते हैं और उनके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि उनको पता था इनके गर्भ में क्या है, कश्यप मुनि की संतान है और ये जाकर मेरा वध करने वाली है, इसीलिए तो वो व्रत कर एक साल से व्रत कर रही है। और उनके गर्भ में प्रवेश किया। कौन प्रवेश किया? देवराज इंद्र। और प्रवेश करने के बाद उन्होंने देखा कि एक संतान, जो मुख्य जो संतान है, वो माँ के गर्भ में इस प्रकार से बैठा हुआ है। जैसे ही बैठा हुआ है, देवराज इंद्र अपना ये निकालते हैं, तलवार निकालते हैं, और तलवार निकालने के बाद 7 पीसेस कर दिया उन्होंने। सोचिए देवराज इंद्र कितने कठोर हैं। अरे गर्भपात करना तक बड़ा बड़ा महापाप है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए देवराज इंद्र ने क्या किया, उस गर्भ में जिस शिशु ने शरण लेकर रखी थी, उस शिशु का वो क्या किया, 7 पीस में कट 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 कट। जैसे ही वो देखते हैं, ऑफ कोर्स उस समय दिति भी बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी, क्योंकि विष्णु की वो तपस्या कर रही थी, विष्णु को प्रसन्न करने की कोशिश कर रही थी। और ये जो संतान थी, ये भी कोई सामान्य संतान नहीं थी, भगवान की तपस्या करने के कारण इनके अंदर भी दिव्य शक्ति थी। तो 7 पीस हो जाने के बाद ये 7 पीसेस अलग से 7 संतानें हो गई। 7, अभी तो एक संतान को मारने के पीछे पड़े थे, अभी देवराज इंद्र देखते हैं, अरे एक एक करके 7 संतानें हो गई। इनका दिमाग और खराब हो गया, अरे बाप रे, मैं तो एक को मारने आता था, 7 कहां से आ गए। फिर से उन्होंने तलवार लिया, और इस समय बच्चे रोने लगे, बोले प्लीज हमें मत मारिए, मत मारिए, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, क्या बिगाड़ा। और फिर भी उन्होंने सुना नहीं। इस तरह से 7 पीस फिर से कर दिया उन्होंने। तो 7 पीस बाई 7 पीस, जैसे ही फिर से इस संतानों का 7 पीस हुआ, तो 7 पीस में से हर एक जो अंश निकला था, वो फिर से एक और संतान बन गए। और सारे के सारे बच्चे रोने लगे। माँ के गर्भ में ये सब हो रहा है, इंद्र भी घुसे हुए हैं और माँ के गर्भ में ये बच्चे भी हैं। और एक बच्चा 7 हो गए, 7 बच्चे 49 हो गए। 7 पीस इंटू 7 पीस कितना हो गया, 49 ना। देवराज इंद्र का माथा खराब, अरे बाप रे, इन लोगों को कैसे समान हुए, इतने सारे बच्चे रो रहे हैं, एक को संभालने आया था, एक को मारने आया था, अब इतने मेरे शत्रु बन गए, 49 लोग मारेंगे मुझे। अरे भगवान, ये तो मर ही नहीं रहे। और ऐसे करते करते, और उनको समझ में आ रहा है, अरे ये लोग रो रहे हैं, बड़े बहुत बहुत रो रहे हैं, बहुत ऊंची आवाज में रो रहे हैं, अरे फिर से मार देगा हमको। फिर देवराज इंद्र प्लीज आप हमें अपना भाई समझिए, प्लीज हमें मत मारिए। और देवराज इंद्र बोले, मार उदा, मार उदा, मार उदा, अरे रो मत, रो मत।
और रो मत कर मार भी रहे थे इस प्रकार से। तो माँ रुद, तो इसीलिए चूंकि उन्होंने नाम दिया था उनका माँ रुदा, मतलब प्लीज मत रो, इसीलिए क्या नाम पड़ा उनका, इन संतानों का नाम पड़ा मरुत। मारुत, मारुत जो बोलते हैं, पवन, पवन भी एक एक्सपेंशन है इनका, मारुति, जैसे पवन पुत्र हनुमान हम लोग बोलते हैं ना, मारुति। तो क्योंकि ये 49 जो है आगे चल के पवन पवन देव बन जाते हैं 49 मारुत। तो उस समय अचानक क्या होता है, तो मैं ये श्रृंखला फिर बताता हूँ। फिर देवराज इंद्र अभी सोचते हैं अभी मैं कैसे संभालूं, माता दीदी को तो बताना पड़ेगा। सारे बच्चों को हाथ, मतलब एक तरह से हाथ पकड़ के वो लेकर आते हैं और गर्भ के बाहर निकल आते हैं। और सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो सब वहां पर उनके सामने उपस्थित थे। ठीक है, तो माँ के पास में अभी माता दीदी देखती है, अरे इतने सारे बच्चे कहाँ से आ गए और सब रो रहे हैं, क्या हो गया। देवराज इंद्र बोलते हैं, माता मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया आपसे, मैंने आपकी संतान को मारने के लिए इतना बड़ा ये खेला, मतलब इतना बड़ा जघन्य कार्य किया है, प्लीज मुझे माफ कीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ, इन सबको मैं क्या करूंगा, दे विल बी पार्ट ऑफ माई डेमीगॉड पार्टी, मैं इनको देवताओं के पास अपने साथ इनको मैं लेके जाऊंगा, लेकिन कृपया करके मुझे अभिशाप मत दीजिए। और चूंकि उस तपस्या के तपोबल के कारण उनके हृदय में ईर्ष्या चली गई थी। ऑफ कोर्स एक्चुअली मेन कारण यही है, कभी भी जीवन में कभी ईर्ष्या है हमारे हृदय में किसी भी जीव के प्रति, केवल मात्र भगवान की भक्ति करने से वो ईर्ष्या जा सकती है। तो इस पूरे प्रसंग में हम देख सकते हैं कि चूंकि भले ही वो व्रत शुरू किया गया था हृदय में ईर्ष्या के कारण, लेकिन कश्यप मुनि ने बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ एक अच्छे गुरु का कार्य किया। अपनी पत्नी के हृदय से इस व्रत के द्वारा, इस भक्ति के द्वारा उनके हृदय से उन्होंने, चूंकि उन्होंने भगवान की भक्ति की, विष्णु की आराधना की, उनके हृदय से ये जो कलमश था ये चला गया। और फिर दीदी बोलती मैं तुमसे माफ करती हूँ, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। अरे मैं तो एक बच्चे को ढूंढने आई थी, 49 हो गए। तब देवराज इंद्र बोलते हैं चिंता मत कीजिए, भले ही ये लोग दीदी के पुत्र हैं, लेकिन ये लोग क्या बनेंगे, इनको मैं अपनी पार्टी में लेके जाऊंगा, ये लोग देवता बनेंगे, मैं उनको अपने साथ लेके जा रहा हूँ, और मैं अपने गलती का मैं इस प्रकार से मैं भरण पोषण करूंगा, मैं पूर्ण करना चाहता हूँ। तो उनमें से जो प्राइमरी, जो पहले जो बालक थे उसका नाम है मरीचि। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने देखा कि मैं अमंग द मारुत्स आई एम मरीचि, तो ये मरीचि मतलब कौन सा, जो पहला जो बालक था, जो माँ के घर में था, जो बोल रहा था प्लीज मुझे मत मारिए, उसको नहीं सुन के भी 7 बार उन्होंने मार दिया। फिर उन 7 पीसों का फिर 7 किया। तो पहला जो बालक था ही वाज मरीचि, ही वाज द हेड ऑफ दिस मारुति, मरुतों के वो हेड थे इसीलिए। और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। तो ये तो हम लोगों ने पिछले बार डिस्कस किया ही था, किस प्रकार से चंद्रमा सूर्य की रोशनी लेते हैं और हमें प्रदान करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो सितारे भी हैं वो भी सूर्य की रोशनी ले रहे हैं, सब के सब उनको शक्ति कहाँ से मिल रही है, सूर्य से मिल रही है। नक्षत्राणाम अहम शशि, वेदों में मैं सामवेद हूँ। क्यों? क्योंकि वेदों में सामवेद सबसे ज्यादा म्यूजिकल समझा गया है, सबसे ज्यादा छंदमय समझा गया है, और बहुत अच्छे अच्छे राग इसमें मिलते हैं। तो कभी कभार बोला जाता है कि जब गरुड़ देव देखा होगा आप लोगों ने, गरुड़ देव जब पंख भी हिलाते हैं, जब भगवान विष्णु को अपने पंख में अपने फड़फड़ा कर लेके जाते हैं, तो उनके पंखों की आवाज क्या है, सामवेद की ध्वनि है। फड़फड़ाने की आवाज से क्या निकलता है, सामवेद के वाइब्रेशन से निकलते हैं। ठीक है, तो गरुड़ देव भगवान श्री विष्णु के इतने बड़े भक्त हैं, उनके पंखों से भी वेदों की ध्वनि निकल रही होती है, वेदों के वाइब्रेशन, वेदों के मंत्रोच्चारण निकलते हैं। ठीक है, तो सामवेद को बहुत बड़ा म्यूजिकल, मतलब इट इज वन ऑफ द चीफ वेदास। देवताओं में मैं इंद्र हूं। क्यों? क्योंकि इंद्र इज द रिप्रेजेंटेटिव, ही इज द चीफ। ऑफ कोर्स इंद्र क्या है, एक पोस्ट का नाम है। कभी भी ये मत सोचिए कि इंद्र मतलब क्या हो, इंद्र मतलब हमेशा इंद्र सेम ही रहते हैं, नहीं। भगवान ये ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार इंद्र चेंज होते हैं, और इंद्र भी चेंज होते हैं, इनके साथ उनकी कैबिनेट भी चेंज हो जाती है, पूरे के पूरे देवता लोग चेंज हो जाते हैं, सप्तऋषि चेंज हो जाते हैं। तो इंद्र इज अ पोस्ट नेम, ब्रह्मा इज अ पोस्ट नेम, उनका नाम अलग है, इंडिविजुअल व्यक्ति अलग है। ठीक है, तो ये हमें समझना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं देवताओं में मैं इंद्र हूं, क्योंकि इंद्र ही सब चीजों का संचालन करते हैं, आई एम द चीफ। इंद्रियों में मैं क्या हूं, मन। अच्छा बताइए, इंद्रिया कितनी इंद्रियां हैं,
কটা ইন্দ্রিয় আছে এই জগৎ? বলুন আমাদের পাঁচটা। কি কি কটা? চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা। 5 इंद्रिय अगर आईज नोज कर्मेंद्रिय माइंड प्रभु किधर है? कर्में अच्छा कर्मेंद्रिय 11 11 टोटल कितने इंद्रिय? कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय आस्तेंद्रिय 11টা कर्मेंद्रिय कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय 1 मन। यस, तो एक्चुअली टोटल क्या है, कितनी इंद्रियां हैं टोटल? मन को भी क्या इंद्रियों की कैटेगरी में ही रखा गया, ठीक है। तो इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय। कर्म इंद्रिय मतलब जिनसे हम कर्म करते हैं, मुंह से प्रसाद ग्रहण करते हैं, हाथों से अपना कार्य करते हैं, पैरों से अपना कार्य करते हैं, और मलमूत्र त्याग करने वाले इंद्रियों से हम मलमूत्र त्याग करते हैं, तो ये कर्म इंद्रिय है। ज्ञान इंद्रिय मतलब जो आप लोगों ने बताया, ठीक है। देखिए इन सबको कंट्रोल कौन करता है? मन। तो मन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मन अगर सही जगह पे है, बाकी इंद्रियां सही जगह पे जाएंगी। मन अगर भगवान कृष्ण में लगा हुआ है, बाकी इंद्रिय में काम करेंगे। अगर मन अगर कृष्ण की भक्ति में नहीं लगा है, पूरा भूचाल आ जाएगा, जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। दिस इज बाउंड टू हैपन, राइट। माइंड इज सच ए इंपॉर्टेंट थिंग। अरे एक योगी कितनी तीव्र तपस्या करते हैं अष्टांग योग में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि। अरे समाधि में जाना, भगवान श्री विष्णु को हृदय में बसाना, उनके रूप का दर्शन करना, उनके ऊपर ध्यान करना इतना आसान नहीं है। कितना कठिन तपस्या करना पड़ता है मन को कंट्रोल करने के लिए। कितने ये लोग बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं मन कितना सोच सकते हैं। एक अष्टांग योगी के लिए मन इतना इंपॉर्टेंट है, भक्त के लिए मन इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन भक्त भी मन को किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं? भगवान की सेवा में संलग्न होकर, भगवान की लीलाओं का स्मरण करके, भगवान कृष्ण की कथाओं का स्मरण करके, भगवान के रूप को ध्यान में लाकर, आंखें बंद करके भगवान के ऊपर ध्यान लगाकर। लेकिन बड़ी दिक्कत यह आ जाती है, क्योंकि हमारा मन अपवित्र है, इसीलिए आप भगवान का फोटो मन में ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। इट इज श्योर टू हैपन। अष्टांग योगी लोग क्यों भगवान के ऊपर ध्यान कर पाते हैं? क्योंकि उनका मन शुद्ध हो चुका होता है। इतनी तपस्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अपने मन इंद्रियों को वश में लाने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद मन जब निष्कलंक हो जाता है, तब धीरे धीरे भगवान उनके हृदय में आकर बैठ जाते हैं। लेकिन हम लोग भी कोशिश करते हैं भगवान का फोटो भी याद रहे, लेकिन फोटो याद नहीं रहता है, तो इसलिए आंख खोल के फोटो देख ही लेते हैं। लेकिन मन में भगवान को बसाना इतना आसान नहीं है, शुद्ध करना पड़ता है। इसलिए भगवान का नाम जप करना, व्हेन वी चैंट कृष्णास होली नेम्स, भगवान का नाम जप क्या है? एक तरह से इट इज द प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या हो रहा है? इससे हमारा आईना साफ हो रहा है। लेकिन आईना साफ करने के लिए एंडेवर भी देना है। ऐसा नहीं है कि हरे कृष्णा 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 राम 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 हरे हरे। वी आर इन मोस्ट इनअटेंटिव इन आवर जपा। जब पे हम लोग हमारा सबसे ज्यादा मन इधर उधर भागता है। इसका मतलब समझ में आ रहा है? मन इतना कलुषित है कि हम भगवान को याद ही नहीं कर पा रहे। नाम जप में भी भगवान को याद नहीं कर पा रहे। तो एक्चुअली भगवान का ध्यान कैसे करेंगे? मन ही शुद्ध नहीं है तो ध्यान हो नहीं सकता, हमने यही बताया। तो इसीलिए मन को शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन को पवित्र करना पड़ेगा। और मन को पवित्र करना है तो मंत्र, मनः त्रायते इति मंत्र। मंत्र का अगर जाप कोई नहीं करता है, कभी भी मन को वो कंट्रोल नहीं कर सकता। इस संसार की सारी संपत्ति भी अगर उसको मिल जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा। हिरण्यकशिपु कभी भी भगवान का नाम जप नहीं किया उसने, मन कंट्रोल में नहीं था, पूरा जगत उसके पॉकेट में। सूर्य को अगर ऐसे देखते थे, टेम्परेचर कम करो, गर्मी ज्यादा हो गई है, सूर्य देखो, ठीक है सरकार। इस तरह रावण सारे देवताओं के ऊपर पैर रख के वो अपने इस पे जाता था, अपने आसन पे बैठता था। 9 ग्रहों को अपने 9 सीढ़ियों पर रखा था उसने, और उनके पेट पे और उसके ऊपर पीठ पे पैर रख के जाता था। शनि महाराज एकदम क्रोधित हो गए थे, मतलब बस मैं दिखाता हूँ मजा। शनि महाराज उल्टा, सबके तो पीठ के ऊपर पैर देता था, शनि महाराज उल्टे हो गए, तेरे ऊपर अच्छा से मैं दृष्टि देता हूँ। तो शनि के पेट के ऊपर पैर दे के वो गया था, लेकिन शनि ने अपनी दृष्टि उसके ऊपर लगा दी। तो ऑफ कोर्स तो सोचिए, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े कंट्रोलर हुए हैं इस जगत में, सब कुछ उन्होंने पाया है इस जगत में। हम लोग छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते हैं और सोचते हैं कि ये मिल जाए तो बस मन, बस और कुछ नहीं संसार में मुझे चाहिए।
मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरा बेटा अच्छा जगह चला जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मेरा 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 अच्छा प्रमोशन हो जाए, अच्छी जगह जॉब लग जाए। ऑफ कोर्स ये सब इच्छा करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें ये समझना है कि ऐसा नहीं है कि ये सब हो जाएगा तो आपका जीवन सब ठीक हो जाएगा। इट विल नेवर हैपन। कुछ ना कुछ संसार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। तो संतुष्टि सबसे बड़ा प्यूरिफिकेटरी एजेंट है इस संसार में। आप अगर संतुष्ट नहीं है तो विचलित होते रहेंगे। लेकिन एक और चीज आती है, संतुष्टि किसमें, और कभी कभार असंतुष्टि भी जरूरी है। अगर आप भक्ति से असंतुष्ट हैं कि मेरी भक्ति सही प्रकार से नहीं हो पा रही है, मुझे और भी अच्छी प्रकार से भक्ति करनी है, दैट इज बेस्ट। लेकिन इन संसार की भोगों के पीछे भाग के अगर आप सोचेंगे कि मैं असंतुष्ट हूँ, कभी संतुष्ट नहीं होने वाले। तो दोनों में बहुत अंतर है। भक्ति में हमेशा क्या करना है, असंतुष्ट रहना, और भौतिक वस्तुओं के प्रति संतुष्ट रहने की कोशिश कीजिए, तब जाकर माइंड। इसीलिए माइंड इज सच अ पिवटल थिंग। माइंड अगर कंट्रोल में नहीं रहा तो प्रॉब्लम्स आ जाती, बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इंद्रियों में मैं क्या हूँ, मैं मन हूँ। मन अगर वश में है तो इंद्रिय भी वश में आ जाएंगे। इसीलिए भगवान ने बताया कि इंद्रियों में मैं मन हूँ। ठीक है, उन्होंने ना जीवा का नाम लिया, ना मैं कान का नाम लिया, कुछ नहीं। मन राजा है इंद्रियों का, और जीवों में मैं उनकी चेतना हूँ। रुद्रों में मैं शंकर हूँ, क्योंकि 11 रुद्र हैं, उनमें मैं प्रधान रुद्र को हूँ, मैं शंकर हूँ। यक्षों और राक्षसों में मैं क्या हूँ, कुबेर हूँ, उनके प्रतिनिधि कुबेर। वसुओं में मैं कौन हूँ, मैं अग्नि हूँ। अष्ट वसुओं में मैं अग्नि, अग्निदेव। अग्निदेव भी बहुत कैटेगरीज हैं। जैसे हम लोगों ने पवन देवों में बताया कि 49 है, 49 के उससे भी ज्यादा होंगे पवन। कभी कभार कुछ लोग सोचते हैं देवता कितने हैं, 12 कोटि, कितने, सॉरी 12 कोटि बोलो, 33 कोटि, 33 कोटि है। और व्हाट्सएप पे मैसेज बहुत फैलता है, 33 कोटि। हाँ, हमारे यहाँ 33 कोटि को देवता है। 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के देवता है। देखा होगा ये मैसेज व्हाट्सएप पे। जी प्रभु। उनको पकड़ के पिटाई करनी चाहिए। 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ है। 33 कोटि में आप डिवाइड कीजिए, जैसे भी डिवाइड कीजिए, 33 डिवीजन भी नहीं होगा। ठीक है, देयर आर सो मेनी अदर डिविजन्स। 33 प्रकार के देवता भी नहीं, 12 प्रकार के आदित्य हैं, अष्टवसु हैं, और इस तरह से मिला जुला के आप 33 कर लेंगे। नहीं, विद्याधर का क्या है, विद्याधर लोगों को कहाँ डालेंगे आप, गंधर्वों को कहाँ डालेंगे, अभी आएगा गंधर्व, आज हम लोग गंधर्वों वाला श्लोक पकड़ेंगे। इतने सबको कहाँ कैटेगराइज करेंगे, चारण है, फिर किन्नर है, इन लोगों को कहाँ डालेंगे, किम पुरुष है, इन लोगों को कहाँ डालेंगे। इतने प्रकार के तो देवता हैं, देवताओं की इतनी कैटेगरी है। मनुष्य में 4 लाख योनियां है, वो तो अलग ही है। तो बताने का उद्देश्य ये है मेरा कि कभी भी देवताओं को ये मत सोचिए कि 33 कोटि मतलब 33 कोटि। देयर आर बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डेमिगॉड्स इस संसार को कंट्रोल करने के लिए। तो कंट्रोल में ला ही नहीं सकते आप। तो यहाँ पर 33 कोटि का मतलब ये तो रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्षों में मैं कुबेर हूँ, यक्षों और राक्षसों में। वसुओं में मैं कौन हूँ, अग्नि। अग्नि के ही कितने सारे देवता हैं। अग्नि को कंट्रोल, अग्नि के अंदर सो मेनी। अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा, और अग्नि के जो पुत्र हुए हैं वो भी, उनके अंदर भी अग्नि का ही नेचर है। 40-50 तो अग्नि के देवता है। कितने नाम बताइए। तो कभी भी ऐसा मत सोचिए कि बस इतने सारे देवता हैं। मिलियन, बहुत सारे कंट्रोलर चाहिए। अरे एक सरकार चलाने के लिए 500 मिनिस्टर्स की कैबिनेट चाहिए, एमपी चाहिए, राज्यसभा चाहिए, फिर हर स्टेट में आपको स्टेट असेंबली चाहिए, फिर एमएलए चाहिए, फिर आपको काउंसिलर चाहिए, फिर आपको स्टेट लेवल पे हर एक जगह पंचायत कमेटी चाहिए। इतना बड़ा ऊपर से लेकर नीचे इतनी बड़ी सिस्टम बना के रखी है। देवताओं में हायरार्की नहीं होगी, वहां पे 33 करोड़ नहीं हो सकते। ऊपर के देवता, फिर उसके नीचे देवता, फिर उसके नीचे वाले देवता, कितने सारे देवता है। कभी भी इस तरह का हम लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखना। ठीक है, 33 कोटि मतलब 33 कोटि है, 33 कोटि से भी ज्यादा होंगे। ठीक है, ओके। मैं क्या हूँ, अमंग द प्रीस्ट आई एम बृहस्पति, अमंग द कमांडर्स आई एम कार्तिकेय। तो ऑफ कोर्स इसके पीछे एक कहानी है, किस प्रकार से कार्तिकेय कमांडर इन चीफ बने, बृहस्पति देवताओं में बृहस्पति, किस प्रकार से देवराज इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया, एक बार चेयर से नहीं उठे, और उसके बाद उनको इतना प्राइस पे करना पड़ा। अपनी सत्ता चली गई, अपने गुरु का अपमान कर दिया गुरु। फिर उसके बाद जो एक और सबऑर्डिनेट, एक और सब्स्टिट्यूट गुरु बने, उनका भी उन्होंने वध कर दिया, राइट। और लास्ट में वृत्रासुर नाम के असुर के साथ उनको युद्ध करना पड़ा। ठीक है, तो समुद्रों में मैं जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। ठीक है, ऋषियों में मैं भृगु हूँ। वाइब्रेशंस, अमंग द वाइब्रेशंस आई एम ओम। ओम जो है भगवान श्री
कृष्ण का ही रूप है। कभी कभार हम लोग सोचते हैं कि अरे ओम, ओम तो बस निराकार है। नहीं, भगवान का ही, अगर मान लीजिए, अगर मैं आपको बताऊं, भगवान को जब अपना साइन करना पड़ता है तो अच्छा, आप लोग अपना साइन कैसे करते हैं? देखिए, दो साइन रहता है हर एक व्यक्ति का, राइट? एक लंबा वाला साइन जिसमें पूरा नाम आता है, सिग्नेचर, और एक छोटा वाला साइन, इनिशियल, राइट? है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ? यस प्रभु जी। तो उस प्रकार से भगवान का जो एक्चुअल सिग्नेचर है, इट इज हिज होली नेम। भगवान के अनंत करोड़, अनंत कोटि भगवान के नाम है, और भगवान का सिग्नेचर भी अनंत है। उसमें से चीफ सिग्नेचर क्या है? भगवान जब अपना प्राइमरी सिग्नेचर करते हैं, हिज नेम इज कृष्णा, ठीक है? लेकिन भगवान का ही जब इनिशियल आएगा, कभी कभार हम लोग छोटा साइन मारते हैं, ठीक है? चेकबुक पे पूरा साइन मारना पड़ता है, लेकिन कहीं ऑफिशियल काम है, ओके, छोटा साइन इनिशियल मारना पड़ता है, एकदम एक लाइन हो गई। दैट इज लाइक कृष्णास एकाक्षरम प्रणव। प्रणव मतलब ओमकार, ठीक है? ओमकार जो है भगवान का एक अक्षर रूप है। ओम रिप्रेजेंट्स अ उ म। ओम का उच्चारण ऑफ कोर्स योगा में ये जो ओम शब्द है, ओम शब्द का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओम शब्द कैसे, किस प्रकार से आप जाप कर सकते हैं? देयर इज अ टेक्निक ऑफ चैंटिंग ओम आल्सो। इस पे भी ध्यान करना होता है। भगवान का ही निराकार रूप में अगर हम भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ओम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भगवान को वाइब्रेशन के रूप में अगर रिप्रेजेंट करना है, ओम की तरफ से भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये ओम भगवान कृष्ण के नाम में है, हरे कृष्ण महामंत्र में ओम विद्यमान है। ओम किससे बना है? अ उ म, अ उ म, तो इन तीन शब्दों से बना है। इन तीन शब्दों को तीन प्रकार से आचार्यों ने तीन प्रकार से कमेंट्री की है। अ उ म, जैसे ओम, अभी ये कभी सुना नहीं होगा, हम लोग सुनेंगे ओम, लेकिन ओम में भी तीन प्रकार का। जब भी हम लोग अ वाइब्रेट करते हैं, अ मतलब नेवल से लेके यहां तक वाइब्रेशन होता है। मतलब नाभि चक्र से लेके अनाहत चक्र तक। अब जब वाइब्रेशन होता है, तब देखिएगा यहाँ ज्यादा वाइब्रेशन होता है। ओ, तो ऊ वाला शब्द मतलब एक अनाहत चक्र टू एक विशुद्धि चक्र। और म जब हम लोग वाइब्रेट करते हैं, तो हमारे आज्ञा चक्र से लेके सहस्रार चक्र वो वाइब्रेट कर रहा होता है। तो इसीलिए ओम जब भी भगवान श्री कृष्ण का जो, सोचिए अगर ओम से कोई अगर जप करता है तो उसके शरीर में कितने ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। तो भगवान का नाम जप करने में कितना आएगा, राइट? उसमें कितनी शक्ति होगी। बड़े बड़े योगी लोग क्यों जप करते हैं? क्योंकि वो लोग फोकस करते हैं कि अपना आज्ञा चक्र को जागृत करना है ओम के द्वारा। आज्ञा चक्र सहस्रार चक्र से निकलना है, इस संसार को छोड़ के जाना है। तो ओम में भी बहुत शक्ति है। अ उ म तीन शब्दों से बना हुआ है ओम। अ रिप्रेजेंट्स लिविंग एंटिटी। कभी कभार मतलब इस प्रकार से आता है कि अ का मतलब है जीव, उ का मतलब है एक माता सीता, या माँ का मतलब है भगवान राम, या फिर भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और जीव। एक ही अक्षर में पूरी सृष्टि है। भगवान है, भगवान की शक्ति राधा रानी है, और जीव भी है इस एक अक्षर में, अ उ म। इस तरह से विभिन्न आचार्य कमेंट्री किए हैं ओम शब्द के ऊपर। बहुत पावरफुल वाइब्रेशन। हर हरे मंत्र, वेदों का हर मंत्र जो है बिना ओम के उच्चारण से शुरू ही नहीं होगा। प्रणव मंत्र के बिना कोई भी मंत्र कंप्लीट नहीं है। ओम विष्णवे नमो स्वाहा इदं नमः, ओम इंद्राय स्वाहा इदं नमः। इस तरह से हम लोग आहुति डालते हैं। बिना ओम के, बिना भगवान कृष्ण के नाम के कोई भी यज्ञ, कोई भी मंत्र सक्सेसफुल नहीं होता है। इसलिए वेदों में हर मंत्र के आगे ओम लगता है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण का ही इनिशियल फॉर्म है, सिग्नेचर, स्मॉल शॉर्ट सिग्नेचर। यज्ञ, जब मैं यज्ञों में मैं क्या हूँ? जब भगवान का नाम जब, ठीक है? और जो स्थिर वस्तु है एकदम, जिसको हिलाया नहीं जा सकता, उसमें मैं हिमालय हूँ, हिला के दिखा दे, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर शुरू होता है। अभी 26 श्लोक हम लोग, आज हमारा जो श्लोक है, अभी हमारा क्लास शुरू हो रहा है, ठीक? 26 नंबर श्लोक से, ठीक, तो आप लोग थोड़ा पढ़ सकते हैं। मैं रिपीट करूंगा 26 नंबर श्लोक, मैं बोलूंगा फिर आप लोग बोल सकते हैं।
अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद। गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि। कपिलो मुनि। गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि। पढ़ेंगे पढ़ो। मैं समस्त वृक्ष में आश्वस्त हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गांधर्वी में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिला मुनि हूँ। ओके प्रभु ठीक है, बता तात्पर्य पढ़िए फिर मैं। तात्पर्य अशस्त्र वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है। इसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। देवताओं में नारद विशंभर में सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप है। गंधर्व लोक ऐसे निवासियों से पूर्ण है जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक है। सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि है। ये कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका दर्शन भगवत में उल्लिखित है। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे। इन दोनों में महान अंतर है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। तो अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष। अभी अफकोर्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर क्या बताया, पेड़ों में मैं कौन हूँ, अश्वत्थ, ठीक है। अमंग ट्रीज आई एम banyan tree, sages among demigods, देव ऋषि में मैं कौन हूँ, नारद हूँ। गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। परफेक्टेड बीइंग सिद्धों में मैं कौन हूँ, कपिल हूँ। तो अभी इससे रिलेटेड थोड़ा हम चर्चा करेंगे। अश्वत्थ कौन से पेड़ को बताते हैं? तो आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, कौन गाछ के अश्वत्थ गाछ बोले, बोलो तो কে বলবে? ওই যে যেটা বাড়িতে হয় সাইডে people যেটা बरगद people पीपल। बरगद पेड़ के पेड़ बरगद अलग होती है। पीपल है बरगद बरगद, হচ্ছে বট গাছ बॉट गाछ। बरगद হচ্ছে বট গাছ। अश्वत्थ बॉट ना पीपल, पहले बताओ। पहले वोटिंग करते 50-50। पीपल प्रभु। क्या करना है आप लोगों को? लाइफ कौन सी लेनी? पीपल। ऑप्शन चेंज कर दिया था हम लोगों ने। पहले अभी बोला बरगद, फिर बोला पीपल। না না কেউ বরগদ বলছিল, আমি বললাম বরগদের বাংলা মানে হচ্ছে বট গাছ, আমি এটাই বলছিলাম। প্রভু People আমাদের কি হবে? এখানে सोमनाथ বাংলায় আসল গাছ বলে। এক এক করে সোমনাথ। ব্যানিয়ান ট্রি হচ্ছে বট গাছ, আর অশ্বত্থ হচ্ছে পিপল, অর্থাৎ যেটা গৌতম বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব লাভ হয়েছিল যে পিপল গাছের তলায়, সেই পিপল গাছকে আমরা বাংলায় অশ্বত্থ বলি। अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? राहुल को बोलना चाहेंगे? अशोक पेड़ को बोलते क्या वो, जो अशोक लंबा बहुत ऊंचा होता है? अशोक तो अलग ही है, अशोक अलग ही। और कौन कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए अश्वत्थ ट्री पीपल को बोलते हैं। पीपल को बोलते हैं। अच्छा, एक्चुअली क्या है, अश्वत्थ ऐसा ही है ना शब्द है। कहीं कहीं पर किन्हीं आचार्यों ने या तो इनको पीपल भी बोला है, किसी जगह पर वट वृक्ष भी नाम है, ठीक है।
दोनों ही में कोई अंतर नहीं है एक तरह से, क्योंकि दोनों ही एक तरह से चाहे ये तो पीपल हो या वट वृक्ष हो, बैनियन ट्री हो। ठीक है, प्रभुपाद जी ने यहाँ पर अश्वत्थ मतलब बैनियन ट्री बताया। ठीक है, देखा कि नहीं, बैनियन ट्री आया, लेकिन अश्वत्थ मतलब आप लोग मैक्सिमम लोग क्या बोल रहे हैं, पीपल का पेड़, राइट? কিন্তু প্রভু বেনিয়ান ট্রিটা আলাদা হয় আর সত্য গাছটা কিন্তু আলাদা, দেখতেও আলাদা হয়। হ্যাঁ, কিন্তু দুটোই কিন্তু অশ্বত্থ, অশ্বত্থ ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে। আমি অ্যাকচুয়ালি আমি এটাই বলতে যাবো, অনেক আচার্যরাও কিন্তু আলাদা আলাদা টিপ্পণী করেছেন। কোনো কেউ পিপল বলেছে, কেউ বট গাছকে অশ্বত্থ বলেছে। মেনলি পিপল গাছকে অশ্বত্থ बला है, किंतु वट केও কেউ কেউ अश्वत्थ বলেছে। ठीक है, जैसे भगवत गीता में ही भगवान श्री कृष्ण एक चैप्टर में बताएंगे कि मटेरियल वर्ल्ड को उल्टे पेड़ की तरह, आप लोगों ने ये एनालॉजी देखा होगा ना, उल्टा वाला पेड़, कहीं अगर देखा है आप लोगों ने, ये एग्जांपल दिया जाता है, उल्टा अश्वत्थ वृक्ष। तो कहीं अश्वत्थ वृक्ष में कभी वट वृक्ष का भी एग्जांपल आया है, कभी कभी इसका वृक्ष आया है पीपल का पेड़ का भी। तो ये उल्टा वृक्ष कहाँ पे है, इसका सीधा छाया भी है कहाँ पर, आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सीधा वृक्ष है, और इसी का उल्टा रिफ्लेक्शन कहाँ पर आ रहा है, इस जगत में, भगवान के धाम का ठीक उल्टा रिफ्लेक्शन इस जगत में आ रहा है। इसीलिए उल्टा, इस संसार को उल्टे पेड़ की तरह कंपेयर किया, और पूरा चैप्टर भगवान उल्टे पेड़ को ही डिस्क्राइब करते हैं। इसकी शाखाएं क्या है, बहुत ही इच्छा है इसकी शाखाएं हैं, इसका कोई काटना है तो ज्ञान की तलवार से इसको काट सकते हो आप, नहीं तो काटना मुश्किल है। अनंत कोटि जन्मों से हम लोग इस पेड़ को, हम लोग मतलब इस वाले पेड़ को, नीचे वाली जो छाया है उसको हम लोग उसका आश्रय लेकर रखा है। तो देखिएगा, इवन TOVP जो टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानेटेरियम बन रहा है, उसका जो फ्लोर का जो मेन डिजाइन है, तो फ्लोर, राधा माधव जिस फ्लोर में रहेंगे वहां पर भी इस उल्टे पेड़ को ही दिखाना है। ठीक, उल्टा पेड़ और सीधा पेड़, ऑफ कोर्स दोनों, क्योंकि सीधा पेड़ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उल्टा इस जगह। तो बार बार ये डिस्क्रिप्शन आता है पीपल या वट का पेड़। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इंटरचेंजेबली अश्वत्थ पेड़ शब्द यूज होता है, क्योंकि किसी किसी जगह पर उनको, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें समझना पड़ेगा। तो कोई बता सकते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स? दोनों पेड़ों में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखिएगा। इसीलिए आप कोई भी पेड़ लीजिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बोलून কি উদাহরণ লংজিভিটি আছে। খুব ভালো, পারফেক্ট। কে বললো এটা? सोमनाथ। तो स्टेज फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, इस संसार में जितना लंबा आयु हो सकता है, स्टेज लॉन्ग टाइम। ओके, नेक्स्ट, और कोई क्वालिटी बताना चाहिए? दोनों वृक्ष बहुत घने होते हैं। घने होते हैं, यस। तो इतने घने होते हैं, लाइक दे आर वेरी थिक, डेंस। और डेंस होने के कारण क्या होता है, बहुत, देखिए, स्टेज लॉन्ग टाइम क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का भी नेचर क्या है, ही इज नित्य। भगवान भी क्या है, नित्य है, और नित्यत्व का नेचर को रिप्रेजेंट करता है अश्वत्थ पेड़। कोई और पेड़ उतना लंबा नहीं दिखता है। उसी प्रकार से थिक और डेंस, इसका मतलब क्या है, जितने ज्यादा पशु हैं, मतलब पक्षी हैं, इट इज अ रेसिडेंस, इट इज अ सेफ रेसिडेंस फॉर ऑल बर्ड्स। जितने भी पक्षी हैं आराम से निवास कर सकते हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी अश्वत्थ पेड़ कितना है, जहां पर जितने भी जीवात्माएं हैं सब आराम से शरण लेकर रह सकती, नो टेंशन, इफ दे टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्ण। ठीक है, और कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे? हरे कृष्ण शीतल छाया देते हैं। हरे कृष्ण को। ओके, और पहले रूट्स निकलते हैं। एक करके पहले छाया में लेता हूँ, छाया। ठीक है, छाया, छाया से क्या रिप्रेजेंट करता है, जिस प्रकार से इनके घने छाए होते हैं। देखिए, रास्ते के आसपास पहले के जमाने में पीपल के पेड़ रखे जाते, पीपल, अश्वत्थ, ये लोग पुण्यशाली पेड़ समझे गए हैं। कभी भी इन पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में इनको काटने पर बहुत बोला गया है कि ब्रह्म हत्या जैसा पाप होता है। अभी बता रहा हूँ मैं कि पीपल के वृक्ष को काटने से ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। ठीक है, ऑफ कोर्स कभी कभार हम लोग को काटना पड़ता है, लेकिन ऐसा सिचुएशन है कि शास्त्रों में वर्णन आता है कि इस वृक्ष को काटने से कृष्ण भी रुष्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है। 64 अंगों में, भक्ति के 64 अंगों में एक अंग ये भी है कि अश्वत्थ की, ऑफ कोर्स ये प्राइमरी अंग नहीं है, अगर अश्वत्थ का पेड़ मिलता है तो
4 लिम्स में से एक लिंग ये आता है कि इनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। अश्वत्थ का मतलब या तो पीपल का भी पेड़ मिल जाए या वट का पेड़ मिल जाए, इनकी एटलीस्ट 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए, 4 टाइम्स। परिक्रमा भगवान विष्णु की अगर परिक्रमा करनी है, कृष्ण की परिक्रमा करनी है तो 3 बार करनी चाहिए, और भगवान के भक्तों का या किसी और जीव तत्व का करना है तो 4 बार 5 बार मिनिमम जितना भी करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कभी कभार कंफ्यूज करना है, कितनी बार कंफ्यूज रहते हैं कितनी बार परिक्रमा करनी है। तो कृष्ण विष्णु या कृष्ण की विष्णु मूर्ति की कितना 3 बार, और बाकी सबकी 4 बार। ठीक है, तो छाया मतलब इतने घने होते थे पहले के समय में जाम के पेड़, आम के पेड़, ये सब रास्ते के सामने साइड में लगाए जाते थे, बिकॉज दे वुड गिव डेंस शेड। उसी प्रकार से इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, भगवान कृष्ण के चरणों की अगर कोई लोटस फीट की अगर छाया, कोई अगर शरणागति लेता है तो उसको भी भगवान शीतल छाया प्रोवाइड करते हैं, इस संसार के ताप से उसको मुक्ति मिलती है। राइट, दैट्स व्हाई। और कोई बताएगा, एक एक करके बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। एरियल रूट्स मजबूती देते हैं। उसके बाद प्रॉप रूट्स रहते हैं, बायोलॉजी में प्रॉप रूट्स कहते थे। ठीक है, साइड में क्या होते थे, बहुत सारे रूट्स निकलते हैं, है ना। एक बरगद का पेड़ है, उसको दाढ़ी, उसकी दाढ़ी। वर्शिपेबल भी है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। रुकिए, पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप लोग बोलिए। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका मतलब ये है, इसकी इतनी सारी जड़ी होती हैं। अभी आप बोटैनिकल गार्डन में जाएंगे तो मेन जड़ गायब हो गई है, और इतने सारे जड़ हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता कौन मेन जड़ है। इतने सारे दाढ़ी, उसकी जो दाढ़ी हुई है वो भी पेड़ बन गए, इसलिए बोटैनिकल गार्डन बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में। तो इतना पुराना वृक्ष है। क्रॉप रूट्स का मतलब ये है कि इसका मतलब इस पेड़ को इजीली डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, कांट बी इजीली डिस्ट्रॉयड। क्योंकि आप कौन सी जड़ को काटेंगे, बताइए, कौन से इसके तने को काटेंगे कि आप इस पेड़ को सच में काट सके। इस पेड़ को काटना इजी नहीं है। अगर ये पेड़, अगर इसके साइड प्रॉप रूट्स नहीं भी हो, इतना मोटा तना होता कि कटता ही नहीं है। भगवान ने अश्वत्थ का नाम क्यों लिया, क्योंकि ये लोग इतने तगड़े पेड़ होते हैं, इसको आप इजीली नहीं काट सकते। उसी तरह से भगवान का अस्तित्व भी है, कांट बी डिस्ट्रॉयड। राइट, दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। और कोई रीजन बताए? मेडिसिनल वैल्यू है। हरे कृष्ण। हाँ, मैं एक सेकंड मेडिसिनल वैल्यू, बहुत सुंदर मेडिसिनल वैल्यू। ठीक है, अमेजिंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। और कोई कुछ बताएंगे? हरे कृष्ण Yes, प्रभु। बोलो। ऑक्सीजन प्रभु। हाँ बोलो, बोलो। হ্যাঁ প্রভু, আমি যেটা প্রভুপাদের লেকচারে পড়েছিলাম, বানিয়ান ট্রি সিড মানে বীজটা, প্রথমত বীজ থেকে যেটা গাছ হবে, ওই বীজটা হচ্ছে মানে সর্ষের দানার থেকেও ছোট, আর সেই বীজ থেকে একটা প্রকাণ্ড গাছ বেরোচ্ছে। মানে এটা একটা মনে হয় একটা অদ্ভুত জিনিস, মানে একটা ছোট বীজ থেকে কি করে এত বড়, মানে এখানে কৃষ্ণের পোটেন্সিয়াল এখান থেকে বোঝানো হচ্ছে। হরে কৃষ্ণ। इतना छोटा चीज बीज है, लेकिन उससे एक विशाल काय वृक्ष निकल रहा है, सच ह्यूज ट्री। उसी तरह से भगवान इस संसार के बीज हैं। कृष्णा इज ऑल्सो द सीड ऑफ द एग्जिस्टेंस, अहम बीज प्रदा पिता, लेकिन उससे ये पूरा संसार निकला है। इमेजिन कीजिए क्या भगवान, क्या एग्जिस्टेंस है। तो लाइक दैट ऑल्सो अनदर थिंग इज मेडिसिनल वैल्यू। इस पेड़ के बीजों से मतलब बहुत सारे रोगों का निवारण भी होता है। फिर प्रभु जी ने अभी बताया, हरिमर्दन वो क्या बता रहे थे आप? हरिमर्दन वो, हाँ, आप बता दिए कि इसका नाश नहीं होता है, इसके बहुत डीप रूटेड होता है, शाखा प्रशाखा निकलते रहता है। दूसरा ऑक्सीजन कौन बोला था? ऑफ कोर्स मेरे को, आई एम नॉट नोइंग दिस, बट व्हाट आई हैव हर्ड कि रात्रि के समय भी इस पेड़ के नीचे छाया, मतलब इस पहले के समय क्या होते थे, पथिक इस पेड़, इन सब पेड़ों के नीचे सोते थे, मतलब पुण्यशील पेड़ों के नीचे सोते थे। कलयुग में पेड़ का मतलब क्या, जो फल नहीं देंगे एकदम। हाँ प्रभु, আমি যেটা শুনেছিলাম যে অসত্য 24 ঘন্টাই অক্সিজেন দেয়। हाँ, ऑक्सीजन है प्रॉपर्टी, बट मेरे को पता नहीं, मेडिकल साइंस में मेरे को पता नहीं कि इट्स वेरीफाइबल और नॉट, बट वी हैव हर्ड दैट कि रात्रि के समय भी इस पेड़ के नीचे, छाया के नीचे आप सोएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली उसका जो फोटोसिंथेसिस साइकिल है वो चलता रहता है, वो हमेशा ऑक्सीजन देता रहता है। ठीक है, एनीवेज दूसरा, अगर इसको अगर, हाँ यस, कोई बोलना चाहेंगे कुछ? भूमि संरक्षण।
ऑफ कोर्स। तो बेसिकली क्या है, अगर इस पेड़ के नीचे, हाँ एक और कारण ये भी आता है कि इस पेड़ के नीचे अगर कोई नाम जप करता है, कार्तिक महात्म्य में, कौन से शास्त्र में, एक पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में ये डिस्क्रिप्शन आता है कि इस पेड़ के, अगर कोई व्यक्ति कार्तिक महीने में किसी मंदिर नहीं जा पा रहा है, या फिर उसके आसपास कोई नदी नहीं है, और सही प्रकार से कार्तिक का व्रत भी नहीं कर पा रहा है, तो अगर वो व्यक्ति अश्वत्थ पेड़ के नीचे अगर बैठ के भगवान का नाम जप करता है, तो उसे क्या फल मिलेगा? विष्णु मंदिर में जाने का फल मिलेगा, उसके अनंत करोड़ों गुना उसको फल मिलेगा। ठीक है, तो ये मेंशन आता है कि भगवान की, अभी जैसे मान लीजिए आमला की गाछ, आमला का जो पेड़ है वो भगवान विष्णु का ही प्रतीक है। हम लोग कुछ दिनों पहले आमला की एकादशी गई ना, उसी प्रकार से भगवान विष्णु के ही प्रतीक बहुत सारे वृक्ष हैं। जैसे रुद्राक्ष जो है शिव जी के आंखों से निकली हुई अश्रुओं की बूंद है, उससे ये निकला है। उसी तरह से आंवला भी जो है, आंवला का जो पेड़ है, भगवान श्री विष्णु के अश्रुओं से आंवला का बीज निकला है। तो दे आर वेरी प्यूरिफाइंग। इसलिए आंवला शरीर के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। रेगुलर इंटरवल में हम लोग को लेना चाहिए। भले ही खट्टा है वो खाने में, लेकिन उसका प्रॉपर्टी मीठा होता है। शरीर में जाने के बाद वो मीठा और रस में कन्वर्टेड होता है। उसका खट्टापन से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता कभी। लेकिन संतरा खाइए तो गला खराब हो जाएगा, आंवला खाएंगे तो खराब नहीं होगा, राइट? तो एनीवेज, so these are the few natures. That's why Krishna chose that I am Ashwatth. अच्छा, दूसरा वो क्या बताते हैं, मैं क्या हूँ? देवर्षियों में मैं क्या हूँ? मैं नारद हूँ। तो देव ऋषि शब्द की परिभाषा कौन बताएंगे? Who is देव ऋषि? देवता लोगों को जो देवता लोगों देव को ऋषि जो नारद। तो देव ऋषि मतलब क्या? देवता स्वर्ग ऋषि। देवता। तो देखिए, इसका मतलब गॉड अमंग, हरे कृष्णा, थोड़ा म्यूट कर लीजिए सबको, हरे कृष्णा। गॉड अमंग ऋषिस, ये मतलब हो सकता है कि ऋषियों में जो देव है, या फिर ऋषि अमंग गॉड्स, दोनों मतलब हो सकते हैं। या फिर तीसरा सेज और ऋषि ऑफ गॉड्स, राइट? तीनों हो सकता है ना। बेसिकली नारद मुनि देवता भी हैं लेकिन ऋषि भी हैं। पिछले जन्म के अगर हम लोग देखेंगे, आपको शायद वो कहानी ज्ञात होगी। इस प्रकार से नारद मुनि पिछले लाइफ में क्या थे? इसके पुत्र थे, दासी के पुत्र थे, राइट? और दासी के पुत्र होने के बावजूद चूंकि उन्होंने भक्ति वेदांत की सेवा की, इसीलिए क्या हो गया, नेक्स्ट लाइफ में वो देव ऋषि नारद बनते हैं। और ऐसी उनका शरीर ऐसा है कि ही कैन ट्रैवल एवरीवेयर। ही इज अ ट्रांसेंडेंटल कॉस्मोनॉट। इस संसार में क्या, संसार के बाहर भी अगर किसी भी लोक में जाना है, ही कैन गो एनीवेयर। उनका शरीर ऐसा है। अरे रावण उनको अपने चंद्रहास तलवार से मारने की कोशिश करता है, वो मार नहीं पाता है, काट ही नहीं पाता है। देवर्षि नारद को बोलता है मुझको ऐसा वाला शरीर चाहिए, मैं यही वाला तो ढूंढ रहा था। तो देवर्षि नारद बोलते हैं तुझे अगर सच में इस तरह का शरीर चाहिए, विष्णु की भक्ति करो, तब मिलेगा तुम्हें शरीर। तो रावण बोलता है हाँ, नहीं चाहिए मुझे, जाओ, नहीं चाहिए मुझे इस तरह का शरीर, जाओ, भागो यहाँ से। तो भले ही सोचिए, नारद को मारने के लिए उसने अपना तलवार चला दिया, लेकिन विष्णु को सरेंडर करने के लिए भले ही नारद मुनि ने सजेस्ट भी किया, इफ यू वांट बॉडी लाइक दिस, सरेंडर टू कृष्णा, सरेंडर टू विष्णु। ही नेवर डिड। तो ये इस प्रकार से उन्होंने ये किया। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा क्या वो बताते हैं कि मैं देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। गंधर्वों में चित्ररथ का मतलब क्या है? तो चित्ररथ एक गंधर्व है जो कि अर्जुन के फ्रेंड है। ही इज अ फ्रेंड ऑफ अर्जुन। तो उनके साथ एक स्पेशल घटना क्या होती है? तो ये अचानक से ये क्यों हुआ है? तो अगर किसी ने अगर मान लीजिए महाभारत पढ़ा है, तो महाभारत में चित्ररथ गंधर्व का प्रसंग आता है। तो ये गंधर्व होते कौन है? गंधर्व किसी को पता है? हु आर गंधर्वस? हु कैन टेल? भागवतम किसी ने पढ़ा है? हाँ, ये सब যারা মানে দেবতা ইন্দ্র রাজ্যসভায় যারা খুব ভালো গান গাইতে পারে তাদেরকে গন্ধর্বস। गंधर्व मतलब वो जो भगवान देवताओं के दरबार में क्या कर सकते हैं? जो अच्छा गान कर,
हरे कृष्णा। ऑफ कोर्स मेरा गंधर्व वॉइस नहीं है, लेकिन कभी कभार इस संसार में भी कुछ अच्छे अच्छे ऐसे सिंगर्स मिलते हैं, लगता है कि अरे बाप रे, इनका तो वॉइस एकदम गंधर्व के समान है। गंधर्व जो गानन करते हैं। और एक्चुअली आपको बता दूं कि कभी कभार नारद मुनि को गंधर्व के साथ भी कंपेयर किया जाता है। नारद मुनि के फ्रेंड है, एक डियर फ्रेंड है जिनका नाम है तुम्बुरु, और उनकी जो वीणा है उसका भी नाम है तुम्बुरु। तो तुम्बुरु के साथ हमेशा घूमते हैं नारद मुनि। तो कभी कभार नारद मुनि को गंधर्व भी कहा गया है, क्योंकि ही इज अ वेरी बेस्ट क्वालिटी सिंगर। और साथ ही साथ उनके फ्रेंड का नाम तुम्बुरु है, उनके वीणा का भी नाम तुम्बुरु है। तो गंधर्व में मैं चित्ररथ हूँ, क्योंकि ऑलरेडी देव ऋषियों को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। हरे कृष्ण, थोड़ा म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। ओके, मैं एक काम करता हूँ। पूजा माता जी, आर यू देयर? हरे कृष्ण। और कौन है? চম্পা মাতাজি, আপনাকে কি হোস্ট বানাচ্ছি, একটু কেউ যদি কারো আওয়াজ আসলে একটু মিউট করে দেবেন, ঠিক আছে? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तुमको मैं होस्ट बना रहा हूँ, ठीक है? क्या करना है, कोई पीछे से आवाज आएगी तो म्यूट करना है, ठीक है? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो चित्र ऑलरेडी देव ऋषि बता दिया था, तो गंधर्व के बारे में बताने की कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, उसके बारे में हम थोड़ा बताएंगे। तो चित्ररथ है कौन? तो कश्यप मुनि की बहुत सारी पत्नियां थी। कश्यप मुनि देखिएगा, बहुत सारे गोत्रों में कश्यप, बहुत सारे लोगों का गोत्र कश्यप होता है। तो उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था मुनि। मुनि के साथ जब विवाह होता है तो उनको 16 गंधर्व संतान रूप में मिलते हैं, 16 गंधर्वास। उनमें से जो 12वें नंबर जो संतान थी, 12th चाइल्ड, उनका नाम था चित्ररथ। ठीक है? तो अभी चित्ररथ क्यों भगवान श्री कृष्ण ने ये किया? क्योंकि अब देखिए, गंधर्व लोग का बाय नेचर अगर आप देखेंगे, दे वुड ऑलवेज ट्रैवल विद वुमेन, स्त्रियों के साथ घूमते रहते हैं। गंधर्वी मतलब बहुत सारी गंधर्वियां भी रहती हैं, साथ में घूमते रहते हैं। कंपनी मतलब क्या, एक गंधर्व और बहुत सारे विमेन साथ में। तो काम के वो आतुर रहते हैं गंधर्व लोग। उनके साथ बहुत सारे अप्सराएं, या अप्सराएं नहीं, उनकी जो अप्सराएं, उनकी जो भी आते हैं, उनको कहा जाता है गंधर्व, लेडी गंधर्वास। तो गंधर्विका उनका नाम है। तो बेसिकली दे आर, गंधर्वास आर वेरी सेंसुअस टाइप की कैटेगरी में, नाचने गाने में वो लोग बिजी रहते हैं। लेकिन ये जो चित्ररथ है, चित्ररथ इज वेरी सेंस कंट्रोल्ड। उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में किया हुआ है। ठीक है? ही इज वेरी मच सेंस कंट्रोल्ड। ठीक है? इसीलिए भी भगवान श्री कृष्ण ने उनका नाम यहाँ पर मेंशन किया। भले ही ये गंधर्व है, लेकिन इंद्रिय उनकी कंट्रोल में है, वश में है। दूसरी ओर एक और प्रसंग भी आता है, जब महाभारत का प्रसंग आता है। महाभारत में एक समय जब लाक्षागृह का जब समय हो गया था, लाक्षागृह के से भागने के बाद पंच पांडव, भीमसेन क्या कर रहे थे, सारे पांडवों को उन्होंने अपने इधर उधर 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 सबको लगाया और दौड़े एकदम, इतना विशाल का स्वरूप था उनका। तो दौड़ते 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 वो लोग कुछ घंटे में ही, कुछ दिनों में ही वो लोग गंगा के एकदम प्रयागराज से भी आगे निकल गए। तो एक दिन की बात है, सुबह काफी, मान लीजिए रात को 1:30-2 बजे का समय था, भोर काफी, मतलब बहुत अर्ली मॉर्निंग। तो भीमसेन को लगा, या पंच पांडवों को लगा कि हमको अभी स्नान करना चाहिए, क्योंकि अभी सुबह होने वाली है और तब तो घड़ी नहीं होती थी, तो उनको समझ में नहीं आया। तो वो काफी अर्ली मॉर्निंग चले गए। तो ये चित्ररथ जो थे वहां पे गंधर्विकाओं के साथ स्नान कर रहे थे। ये लोग कभी कभार देवता लोग गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं, और वहां पे उनकी जल क्रीड़ा चल रही थी। और जैसे ये सब, अभी सब तो रौब दिखाते ना, ओए मेरे टाइम में क्यों आ गए, तुम लोग गलत टाइम में आए हो, ये मनुष्यों के स्नान करने का समय नहीं है, यहाँ पे अभी देवता लोग स्नान करेंगे। तो भीमसेन और अर्जुन, इनका दिमाग गर्म, भाई किसने, गंगा देवी किसकी प्रॉपर्टी हो गई कब से? तुम्हारी प्रॉपर्टी हो गई? अरे गंगा देवी हो, भगवान श्री कृष्ण की विष्णु पदी है, वो विष्णु के चरण से निकली है, तुम्हारी प्रॉपर्टी कब से हो गई? कब से तुम अपना रौब दिखा रहे हो? निकलो यहाँ से। तो उस समय चित्ररथ का भी दिमाग गर्म, तुम मुझे चैलेंज करो, चलो युद्ध करते हैं। सब पांडवों के साथ, मतलब ऑफकोर्स अर्जुन के साथ चित्ररथ का युद्ध होता है, भीषण युद्ध होता है। और उसके बाद
ऐसी स्थिति आ जाती है कि चित्ररथ को अपने प्राण गंवाने से, मतलब लास्ट में गंवाते गंवाते वो बचते हैं किस तरह से, लास्ट में वो अर्जुन की शरणागति लेते हैं, माफ कर दो मुझसे गलती हो गई। तो एक समय फिर लास्ट में चित्ररथ बोलते हैं कि चित्ररथ का रथ जला दिया था अर्जुन ने। तो चित्ररथ बोलता है आज से मेरा नाम चित्ररथ नहीं दग्धरथ हो गया, क्योंकि आपने मेरा रथ ही जला दिया। चित्ररथ मतलब क्या, जिसका रथ बहुत ही सुंदर है, चित्र मतलब चित्र विचित्र, वेरी वंडरफुल, और उनका रथ जला दिया तो क्या हो गया, वो दग्धरथ हो गया। तो ऑफ कोर्स वो एक तरह से लाइटर नोट ही वाज टेलिंग। तो वो बोलते हैं आज से तुम मेरे फ्रेंड, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, ठीक है, यारी दोस्ती। तो वहां से उनके फ्रेंड बन जाते हैं, और चूंकि अर्जुन के फ्रेंड थे इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनको इस प्रकार से बुलाते हैं। तो जैसे ही वो दोस्ती बढ़ाते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, तो उस समय चित्ररथ अपने ही एक स्पेशल विद्या थी उनके पास युद्ध की, तो वो चाक्षुषी विद्या अर्जुन को दान देते हैं, मैं तुम्हें गिफ्ट करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे भी कुछ सीखना चाहता हूँ, तुम अच्छा आर्चरीज जानते हो, तुम्हारे पास वो जो स्किल था ना जिससे तुमने मुझे हराया, मुझे वो सिखा दो, आग्नेयास्त्र की विद्या मुझे दो, दे सकते हो क्या? तो अर्जुन भी उनको आग्नेयास्त्र की शिक्षा देते हैं और उनसे वो चाक्षुषी विद्या, ये विद्या देते हैं। तो ये इस प्रकार से चित्ररथ इज ऑल्सो अर्जुन फ्रेंड, इसीलिए भगवान ने चित्ररथ का नाम दिया। और लास्ट में कपिल मुनि क्यों? कपिल मुनि कौन बताएगा? कपिल मुनि कौन है? कपिल? हमको पता है, कपिल सिब्बल है और कपिल देव है, हमको तो यही तो पता है, एक कांग्रेस में है और एक क्रिकेट में थे, ठीक है, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु वर्ल्ड कप लेके आए थे, हाँ बताइए। গঙ্গাসাগর মেলায় কি কপিল মুনির আশ্রম আছে? ওনার কথাই বলা হচ্ছে কি, है ना? तो कपिल मुनि के बारे में आप सबको पता है कि सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे, और सगर महाराज ने एक बहुत बड़ा एक अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। तो विचार किया तो ठीक है, उनकी 2 पत्नियां थे, एक पत्नी से 60,000 पुत्र थे, एक पत्नी से दिलीप, अंशुमान, ये सब राजा लोग, उनकी डायनेस्टीज थी। तो अभी ये 60,000 पुत्र, अभी सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी किसको हो जाती है? देवराज इंद्र को हो जाती है। कभी भी कुछ भी हो रहा हो, कोई भी अगर यज्ञ कर रहा है, खास करके अश्वमेध यज्ञ कर रहा होता है, क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी होती है कि अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेगा, ही इज क्वालिफाइड इनफ टू बिकम इंद्र। अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करता है, वो इंद्र के पोस्ट पे बैठ सकता है, वो इज फुली क्वालिफाइड। इसलिए कभी कोई पहला वाला भी करता है तो उनको डेंजर लगने लगता है। तो उन्होंने क्या किया, उनके घोड़े को ही चुरा लिया, चुरा कर लेकर कहाँ चले गए? कपिल मुनि के आश्रम में। और कपिल मुनि का जन्म कहाँ हुआ था? माता देवाहुति और कर्दम मुनि, आपको पता ही होगा कि स्वयंभू मनु की ही जनरेशन में आते हैं देवाहुति और कर्दम मुनि। उनके यहाँ उनकी 8 बहनें थी और 9वीं संतान, मतलब 9वें भाई हुए कौन? कपिल मुनि। और उन्होंने अपनी माता को इस संसार से उद्धार करने के लिए ब्रह्म विद्या या भागवतम का पाठ पढ़ाया, भागवतम सुनाया उनको, क्योंकि उनके पति कर्दम मुनि, देवाहुति के पति कर्दम मुनि, जैसे ही कर्दम मुनि का जन्म, कर्दम मुनि ने वचन दिया था कि अगर हे देवाहुति, अगर तुम्हें मैं कोई संतान में देता हूँ, उसके बाद ही मैं गृहस्थ आश्रम छोड़ के चला जाऊंगा। तो देवाहुति ने एक रिक्वेस्ट किया था, ठीक है आप मुझे एक पुरुष, एक मेल चाइल्ड दीजिएगा, ताकि मैं जिसके ऊपर निर्भर हो सकूं, उसके बाद आप जा सकते हैं। तो जैसे ही इनका जन्म होता है, कपिल मुनि का जन्म होता है, तो थोड़े बड़े होने के बाद कर्दम मुनि भगवान की उपासना के लिए चले जाते हैं। तो देवाहुति, माता देवाहुति का उद्धार कौन करेगा? उनके पुत्र ने किया। तो माँ का उद्धार उन्होंने भागवतम सुना के 3rd कैंटो में श्रीमद् भागवतम में ये आता है। और इन्हीं मुनि का आश्रम था गंगा सागर में। तो वहां पे वो भजन कर रहे थे, आंखें बंद करके। ऑफ कोर्स वो हमें शिक्षा भी देना चाहते हैं, तो आंखें बंद करके वो मुद्रा में थे। उस समय ये लोग और देवराज इंद्र ने इनके पास में जाके घोड़ा बांध दिया, और ये 60,000 बच्चे लोग आकर देखते हैं, अरे ये उद्दंडी व्यक्ति अभी नाटक कर रहा है हमारे सामने, इसने कि मैं समाधि में हूँ, रुको इसको मजा सिखाते हैं। तो सारे के सारे बच्चे लोग मिलकर तलवार लेकर अभी कपिल मुनि को मारने ही जाने वाले थे। इस अपराध के कारण, भगवान के प्रति इस अपराध के कारण उनका शरीर दग्धमय हो जाता है, आग लग जाती है। सारे के सारे बच्चे, 60,000 संतानें एकदम अग्नि, मतलब उनके राख बचती, और कुछ नहीं बचती वहां पर, सिर्फ घोड़ा वहां पे था और सब तरफ राख राख राख। उसके बाद उनके सगर महाराज की दूसरी पत्नी से जो पुत्र थे, दिलीप, अंशुमान, ये वाले, तो अंशुमान को भेजते हैं, उनके पोते को भेजते हैं। अंशुमान जाके देखते हैं, अरे हमारे पूर्वज लोग कहाँ हैं?
तो कपिल मुनि बताते हैं कि इन लोगों ने इस प्रकार से ऐसा कार्य किया, उनकी वजह से ये हो गया है। और मैंने ये घोड़ा नहीं बांधा था, ये तो देवराज इंद्र ने मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग करने के लिए ये करके गया है, ठीक है। तो ये घोड़ा लेके जाओ, मुझे तुम्हारे घोड़ा वोड़ा नहीं चाहिए। तब अंशुमान पूछते हैं कि मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा? सबके सब ऑल ऑफ अ सडन डेथ हुआ इनका। तो सडन डेथ होने से इनका तो मैं अंतिम संस्कार ही नहीं कर पाया, क्योंकि अंतिम संस्कार इतना इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के लिए। शरीर को प्रॉपर नीति नियमों के साथ, वैदिक नीति नियमों के साथ अंतिम समय में अग्नि को देना, समर्पण करना, अग्नि नारायण को देना। लेकिन ये तो सडन डेथ हो गया, अकाल मृत्यु। अब इनका उद्धार कैसे होगा? तो कपिल मुनि बताते हैं अगर गंगा देवी आती है तभी जाके इतने सारे जीवों का उद्धार, 60,000 लोगों का उद्धार हो सकता है। इनकी राख बहुत दिनों तक पड़ी हुई थी। तो फिर अंशुमान दिलीप, वो सब मतलब रोहित अश्व, ये लोग जो मतलब इनकी जो डायनेस्टी है, सूर्यवंश में ये जो डायनेस्टी आती है, लास्ट में कौन हुए बताइए? राजा भगीरथ। भगीरथ राजा फिर तपस्या करते हैं, भगीरथ तपस्या करते हैं, तीव्र तपस्या करते हैं, फिर गंगा देवी वहां आती है। तो ये यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोग फिर विराम देते हैं, क्योंकि एक ही श्लोक आज ले पाए। तो किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आई एम द बेस्ट अमंग्स्ट एवरीवन। 26 नंबर श्लोक। तो आज मैं ज्यादा और कुछ नहीं लूंगा, ज्यादा मैंने कवर ही नहीं किया। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न, टीका टिप्पणी? तो क्विज जरूर कर लीजिएगा, एक ही श्लोक पे क्विज रहेगा, मे भी 5 या 10 मार्क्स का रहेगा, तो रहेगा, हम लोग देखते हैं, ठीक है। या फिर आज के डिस्कशन से कुछ क्वेश्चन डाल देंगे हम लोग। यस सोमनाथ। একটা প্রশ্ন ছিল, বলছি এখানে করব না পার্সোনালি করব? বলুন, জিজ্ঞেস করুন। আচ্ছা, নারদের বাহন ঢেকি কি করে হলো? নারদ মুনি বাহন? হ্যাঁ, সেটা আমি তো দেখতাম, জানতাম। এটা কি ঠিক না ভুল? ঢেকি মানে কি? ঢেকি মানে গ্রাম বাংলায় যে ধান থেকে চাল বানানো হয়, সেই যন্ত্রটা, কাঠের যন্ত্র। বুঝতে পেরেছি, কিন্তু ঢেকি তো আমরা কোথাও পড়িনি শাস্ত্রে যে नारद मुनि किसी भी मतलब सोमनाथ वो पूछ रहे हैं कि नारद मुनि का वाहन क्या है, कि वो जो पीसते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, उखली, राइट? ढेकी ताई तो उसी टाइप का कुछ है जिसमें हम लोग धान पीसते हैं। We have never heard, क्योंकि शास्त्रों में आता है कि नारद मुनि का शरीर दिव्य है, वो कहीं पर भी किसी भी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। उनको किसी वाहन नहीं पड़ता। यस, ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, तो यहाँ पे हम हरे कृष्ण प्रभु जी। आज के আমি শুনলাম নাকি শ্রী রামচন্দ্রের বাহন নেউল, কাঠবিড়ালি, সরি কাঠবিড়ালি। बाहुन को था, आई हैव नेवर हर्ड। एक्चुअली एक कहानी आती है कि जब ब्रिज बन रहा था, तब वो जो स्क्विरल है, जो गिलहरी है, वो आकर वो भी कुछ कर रही थी, अपने शरीर में कुछ बालू लाकर ब्रिज के ऊपर डाल रही थी। तो हनुमान जी बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे, ये गिलहरी इधर जा रही, उधर जा रही, इधर जा रही, डिस्टर्ब हो रहा है, मैं पैर कहाँ रखूं, पिचक जाऊंगी, भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। तब श्री रामचंद्र कहते हैं, हनुमान इधर। तो एक ही कहानी दो तरह से आती है, कभी मकड़ी का भी उदाहरण आता है, कभी गिलहरी का भी उदाहरण आता है। हनुमान को बोलते हैं, तुम हनुमान हो तो हनुमान की तरह अपना कार्य कर रहे हो, तुम्हारे पास शक्ति ज्यादा है, तुम बड़े बड़े पत्थर उठा के लेके आ रहे हो, लेकिन ये गिलहरी ये अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से अपनी सेवा कर रही है। तो मुझ में, मैं जो तुम्हारी सेवा देख रहा हूँ, तुम जो बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हो, और मेरे लिए गिलहरी जो जिस प्रकार से सेवा कर रही है, कुछ बालू के कण डाल के ये ब्रिज बना रही है, मेरे लिए दोनों सेवा समान है। तुम कुछ महान नहीं कर रहे हो और ये एकदम नगण्य कार्य नहीं कर रही है, बोथ आर ऑन इक्वल प्लेटफॉर्म। तो तब हनुमान को थोड़ा अहंकार, जो थोड़ा हल्का सा अहंकार था, वो थोड़ा चूर होता है। तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र ने गिलहरी को इस प्रकार से देखा होगा ना आपने, तो गिलहरी के शरीर पे जो 3 दाग हैं, वो हनुमान जी के 3 हाथों के इस उंगली का दाग है। तो उसके बाद से पूरी गिलहरी स्पीसीज का ऊपर मार्क लग गया, टैटू, परमानेंट टैटू। वो रामचंद्र के, तो इसीलिए गिलहरी को सत्वगुण में कहा जाता है। इतना प्रिय भगवान श्री रामचंद्र का है कि भगवान ने उसकी ग्रेटिट्यूड बताने के लिए उनके सामने से लेके पीछे तक सहलाया था। ठीक, हरे कृष्ण। तो वाहन का मेरे को पता नहीं, आई डोंट नो। उनका वाहन तो ऑलरेडी गरुड़ है भाई, वो क्यों इधर उधर कोई और वाहन चाहिए? आई डोंट नो माता जी, ब्रतुति माता जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, मेरा एक प्रश्न है एकादशी के ऊपर, कि एकादशी का संकल्प कैसे लेना चाहिए और उसका पूर्णाहुति मतलब जब करते हैं। देखिए, वो कलयुग में आप पूर्ण रूप से शुद्ध तरह से, शुद्धता पूर्वक, जिस तरह से शास्त्रों में लिखा गया, एकदम नियम बाय नियम नहीं कर सकते। बताइए, आप रात्रि जागरण कर पा रहे हैं क्या? 3 डेज रात्रि जागरण करना पड़ता है। दशमी में सिर्फ एक बार खाना है, हम लोग दशमी में 3 बार खाते हैं। ठीक है,
रात को डिनर फूड फेट लेने के बाद दशमी में सिर्फ दोपहर के पहले और सूर्यास्त के पहले एक बार लेना होता है, ठीक है। एकादशी के दिन पूरा फुल फास्टिंग और द्वादशी के दिन भी एक बार ही मेन प्रसाद लेना। तो 3 दिन तक चलता है, 3 दिन तक रात्रि जागरण या फिर एटलीस्ट दशमी की रात्रि को एकादशी की रात्रि को तो फुल जागरण। तो कलयुग में उतना पॉसिबल ही नहीं है। तो एटलीस्ट हम लोग मेंटली क्या कर सकते हैं, ऑफकोर्स जैसे एकादशी महात्म्य में कहानी आती है, ये सब जो कथाएं आती हैं, संध्या होने के पूर्व ही संकल्प करना होता है कि हम जो कल एकादशी आ रही है हम भगवान की संतुष्टि के लिए अच्छी प्रकार से कर सके। और सबसे ज्यादा जो जोर दिया जाता है एकादशी में हरिनाम जप पे। हम जप कितना कर रहे हैं, आहुति और एंड तो अलग बात है, लेकिन आपने बीच में क्या किया है, भगवान को संतुष्टि करने के लिए क्या किया। एंड में क्या है कि भगवान को समर्पित करते हुए वट एवर आई हैव डन इज एक्सेप्टेड। क्योंकि आप अगर एकादशी महात्म्य में जो जो चीजें दी गई हैं वो आप कर नहीं सकते कलयुग में, पॉसिबल ही नहीं। पहले के युगों में हम करते थे, विष्णु की मूर्ति बनाकर, फिर विष्णु के सोने की मूर्ति बनाकर, इस प्रकार। आप सोना है हमारे पास, पॉसिबल नहीं। कलश को स्थापित करना है, ये करना है, वो करना है, इतनी सारी चीजें वो कर ही नहीं सकते। बस मेंटली मानसिक रूप में भगवान को अर्पण कीजिए तो ही होगा। और ज्यादा से ज्यादा 64 माला कीजिए, 32 माला कीजिए, जितना कर सके एक्स्ट्रा माला उतना कीजिए, ठीक है। तो अदरवाइज सारी चीजें करना पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट मन में संकल्प करके आप ये कर सकते हैं। आपका जो प्रश्न है कि संकल्प कर लीजिए और तोड़ने के पहले भगवान को अर्पण करके, भगवान प्लीज मेरे पास कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है, कलयुग में कोई शुद्धता ही नहीं है, नियम ही नहीं पता है, कैसे आचमन करना है, कितना कुछ चीजें न्यास करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, कुछ नहीं होता है, हम लोगों को पता ही नहीं है। गुरुकुल ही खत्म हो गया, क्या बताया बताइए। तो जो भी अवेलेबल है, भगवान भावग्राही जनार्दन है, आपके भाव को स्वीकार करेंगे, उसी प्रकार से अर्पण कीजिए। तो एटलीस्ट लास्ट में जब फिनिश करते हैं हम लोग, भगवान का स्मरण करके जरूर करना चाहिए। दैट इज वेल एंड गुड व्हाट यू आर डूइंग। तो उसी में थोड़ा अभी, और हाँ एक काम कर सकते हैं हम, आप जो कर सकते हैं कि एकादशी महात्म्य की कहानी को अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए, उसमें जो भी प्रैक्टिकल है जो कर सकते हैं वो कर लीजिए, ठीक है। लेकिन मेन जोर तो यही है, श्रील प्रभुपाद जी ने हमेशा यही फोकस किया है, चैंट एक्स्ट्रा राउंड्स एंड हियर मोर अबाउट कृष्ण, ठीक है। हरे कृष्ण, ओके, ठीक है से। तो यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण प्रभु नाम जय गुरु महाराज जय। नेक्स्ट वेडनेसडे क्लास।